अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वेलकम टू माय चैनल। और चाइना सोर्सिंग का कोर्स, इसकी डिमांड बहुत आई थी मेरे कस्टमर की तरफ से भी, मेरे व्यूवर्स की तरफ से भी, कि सर जी एक चाइना का सोर्सिंग का कंप्लीट कोर्स एक लॉन्च करें। तो कोर्स लेकर मैं आ गया हूँ। कोर्स का सिस्टम ये है, कोर्स आपको जो है वो पार्ट्स में मिलेगा, लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, ताकि मैं हर एक की पॉइंट को प्रॉपर एक्सप्लेन करूँ। ठीक है? ये मैंने बेसिक ओवरव्यू दिया हुआ इसमें कोर्स में, कि हमने कौन-कौन सी चीज़ों को इसमें दूसरा कवर अप करना है। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है कोर्स का। चाइना सोर्सिंग क्या होती है, व्हाट आर बेस्ट चाइना सोर्सिंग सप्लायर्स, कि सप्लायर सबसे बेहतरीन कौन है जो कि चाइना सोर्सिंग के लिए। विनी प्रोडक्ट हमने किस तरीके से चाइना सोर्सिंग के लिए हंट करनी है, वो प्रॉपर मैं गाइडेंस इसमें दूंगा। हाउ टू फाइंड लोकल सब चाइनीज सप्लायर्स फॉर विनी प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट आपने हंट कर लिया उसके लिए आपने फिर सप्लायर कैसे हंट करने हैं, क्योंकि चाइना में जो स्टेट्स हैं या जो प्रोविंसेस है उसके हिसाब से सप्लायर्स होते हैं, कि कोई टेक का हब है, कोई किचन की सेसेस कहीं से अच्छी और अच्छे रेट के ऊपर मिलती हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं साथ में। बाकी सोर्सिंग कैसे करनी है 1688 से, यूगो से, ग्लोबल सोर्सेज से, मेड इन चाइना से, अलीबाबा से, वो चीज़ें। और अलीबाबा से आपने कैसे सोर्सिंग करनी है, उसका रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन प्रोसेस जो है, उसको मैंने कंप्लीट कवर अप किया इस कोर्स में। बाकी आपने स्टार्टिंग में कितनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए आपको जिसमें रिटर्न रेशो कम हो, वो सारा कुछ इसमें मैंने बताया हुआ है। ऑथेंटिक सप्लायर कैसे आपने फाइंड आउट करने हैं, जब फाइंड आउट कर लें सप्लायर, उसकी आपने वेरिफिकेशन कैसे करनी है डायरेक्ट चाइनीज़ गवर्नमेंट की वेबसाइट से। ठीक है, वो चीज़ होगी। प्राइस टर्म जो है वो कैसे आपने अंडरस्टैंड करनी है जब आपने सप्लायर के साथ जो है कम्युनिकेशन करनी है। पाकिस्तान में कस्टम ड्यूटी को क्लियर करके फ्रेट फॉरवर्डर के थ्रू अपनी जो है सामान को पाकिस्तान में कैसे लाना है, वो सारा इसमें मैंने बताया। जो शिपिंग ड्यूटीज़ होती हैं आपके सामान के ऊपर, उसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है, पेमेंट कैसे करनी है, पेमेंट की जो कस्टम क्लियरिंग प्रोसेस है, कंप्लीट मैंने इस चाइना सोर्सिंग के कोर्स में आपको बताया है। ठीक है? लेकिन ये कोर्स पार्ट्स में होगा ताकि मैं भी उसमें ईज़ी रहूँ और आप लोगों को भी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता जो भी चीज़ें हैं ए टू ज़ी 100% समझ आए। ठीक है? और बाकी कोई आपका क्वेश्चन हो या कोई आपने सर्विस लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर मैंने शो कर दिया है। आपने व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना है। ये चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने थोड़े से टाइम के बाद डाली है, लेकिन थोड़ा-सा मैं बिज़ी था इस वजह से। और इंशाल्लाह से आपको ये कोर्स पसंद आएगा। जैसे मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़, कुछ कोर्सेज़ डाले थे, उनके ऊपर भी आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया। ठीक है? तो इंशाल्लाह होप सो कि आप लोग इसके ऊपर भी उस तरीके से ही प्यार दिखाएँगे। अच्छा जी, हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने जो है सिर्फ़ आपको बेसिक बताया था कि ये चीज़ें हमने अपने कंप्लीट कोर्स में, चाइना सोर्सिंग के कोर्स में हमने कवर करनी है। आज मैं आपको बताऊँगा हाउ टू सोर्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम अलीबाबा, और उसका अलीबाबा का रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का जो प्रोसेस है, वो आपने कैसे यूज़ करना है। ठीक है? आज की टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, थोड़ा-सा मे बी लेंथी हो लेकिन आपके लिए वर्थ इट होगा। अलीबाबा क्या है, हमने उसके साथ जाना क्यों है, और प्रॉफिटेबल जो प्रोडक्ट है वो हमने कैसे हंट करनी है अलीबाबा से। इसके अलावा आइडियल जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए अगर आप स्टार्टिंग में, आपका फर्स्ट टाइम है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये है कि आपने प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो कैसे कंपेयर करनी ताकि हमें एक बेटर ऑप्शन जो है वो मिल सके। अंडरस्टैंड करनी है प्राइस टर्म, बाय करने से पहले कौन सा सप्लायर हमें किस रेट के ऊपर प्रोडक्ट दे रहा है। इसके अलावा रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का जो प्रोसेस है आपको वो मैं बताऊंगा। ठीक है? बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि प्ले लिस्ट में कोर्स आना है। आज एक लेक्चर अपलोड हुआ, कल होगा, परसों होगा। ठीक है? तो आपने इसको मस्ट सब्सक्राइब कर लेना है। कोई सर्विस बाय करनी हो, कोई चीज़ बाय करनी हो या कोई क्वेश्चन हो, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने कॉन्टैक्ट कर लेना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने जाना है सीधा अली बाबा के ऊपर। ये मैंने पर्सनली सेकंड क्लास क्यों रखी है, हालांकि 1688 का भी आपको पता होगा, वो भी एक अच्छा सप्लायर है। ये मैंने फर्स्टली इसलिए रखी है इसकी क्लास ताकि आप लोगों को चीज़ों का आइडिया होता रहे इसमें, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर नहीं है हमारे पास। इसमें आपको अगर आपने इधर से सोर्सिंग करनी है तो आपके लिए वो थोड़ा सा जो है काम ज़्यादा अच्छा रह जाता है। मेरी जो फर्स्ट सोर्सिंग थी वो भी अली बाबा से ही थी, मैंने सैंपल वगैरह कुछ मंगवाए थे। ठीक है? तो अभी बात आती है हमने इसको जो है यूज़ क्यों करना है।
पहली बात आपको बता दिए कि अली बाबा आपके लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं आता, इसमें स्कैम का इशू नहीं है, क्योंकि ये सारे जो है ट्रेड अश्योरेंस होते हैं मोस्टली सप्लायर, तो हमने बाय भी उन्हीं से करना है। और इसके ऊपर इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट की जो है वो दूसरा लाइक प्राइस डिफरेंस नहीं होता किसी और सप्लायर के थ्रू। और भी सप्लायर है मेड इन चाइना, ग्लोबल जो भी है, ठीक है। लेकिन जो मेनली हम जिसके थ्रू जाएंगे वो है यीवू गो, अलीबाबा और 1688। सबसे नीचे आते हैं, आपने सबसे पहले जो है वो दूसरा कर लेना है लॉगिन साइन अप करके। और दूसरा आपने आकर देख लेना है, इधर से भी आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। अभी जैसे क्रिसमस आना है, दिसंबर में जो क्रिसमस की जो भी प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी सेल होनी है, ठीक है। अभी 17 लॉन्च हुआ है, तो ये चीज़ें भी काफ़ी सेल हो रही हैं। जो मैंने प्रोडक्ट असल में फाइंड आउट की थी आपको वो मैं दिखाता हूँ। मैंने एक प्रोडक्ट फाइंड आउट की थी, नेबुलाइज़र। ये है पोर्टेबल नेबुलाइज़र, ठीक है। आज मैं कंप्लीट आपको इसके ऊपर बताऊंगा कि आपने सोर्सिंग इसकी कैसे करनी है। देखें, ये नेबुलाइज़र मैंने सर्च किया, ये एक नेबुलाइज़र आ गया हमारे पास, ठीक है। इसके नीचे हमारे पास ये आ गया, ये देख लें 662 प्राइस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और भी इसमें काफ़ी नेबुलाइज़र हैं, सारे हैं, लेकिन ये हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए ये पोर्टेबल। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मिनिमम ऑर्डर आप देख रहे हैं 5 पीस भी दे रहा है लड़का। इसको भी ओपन कर लेते हैं। आपने ये मेन चीज़ कीप इन माइंड करनी है जब भी आपने सोर्सिंग करनी है। जाहिर सी बात है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मोस्टली वो बिगनर ही होंगे, तो आपने ट्राई करना है कि आप कम से कम क्वांटिटी बाय करें, कम से कम इसके ऊपर आप जो है इन्वेस्टमेंट करें। लाइक आपने जो प्रोडक्ट की आपकी प्राइसिंग होनी चाहिए 1000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 1000 के अंडर ही हो। मैं जो चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं 500 के अंडर जो है मुझे प्रोडक्ट मिल जाए, ताकि मेरा जो मार्जिन है वो अच्छा निकले। मोस्टली ई कॉमर्स जो लोग कर रहे हैं उनको पता है कि सबसे बड़ा मार्जिन इनका निकलता ही इधर से है कि अगर आपको सोर्सिंग प्राइस अच्छी मिल गई है। आगे तो जाहिर सी बात है, हमने मार्केट में compete करना है, उसी प्राइस के ऊपर हमने सेल करना है जिसके ऊपर कंपटीटर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कम प्राइस के ऊपर आप बाय कर रहे हो कंपटीटर से, तो वो आपके लिए मेन प्रॉफिट होता है, ठीक है। बाकी ये आपके सामने चीज़ें हैं। अगर लोअर प्राइस, ये इसका टैग लगाया पहले हाई प्राइस से अभी थोड़ी सी लो की है। अगर आप 50 से 1000 पीस के दरमियान लेते हैं, ऑर्डर इसकी क्वांटिटी बाय करते हैं, तो ये आपको 2840 का मिलेगा, ठीक है। अगर 1000 से ऊपर लेते हैं तो 2500 का, अगर आप 50,000 से ऊपर लेते हैं पीस तो वो 2000 के राउंड अबाउट मिलेगा। ये प्राइसेस जो है ये मेंशन की होती हैं, ये फिक्स नहीं होती कि ये आपने प्राइसेस आपकी फिक्स हैं, ये आपने देनी ही देनी है, ठीक है। वो सारी चीज़ें होती हैं जब आप चैट करते हो सप्लायर के साथ, निगोशिएशन करते हो, तब ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है। अभी इसके हम जो सप्लायर हैं थोड़े से ना फ़िल्टर वगैरह लगाकर कुछ चेंज करते हैं, हमें कुछ अच्छे सप्लायर मिले जो कि दूसरा हमें प्राइसिंग उसकी अच्छी मिले। मेन हमारा जो इसमें मकसद है वो प्राइसिंग का। ये देख लें, ये वाला जो नेबुलाइज़र है 662 का, इसको ओपन कर लेते हैं। आपने ट्राई करना है मैक्सिमम आपको इसमें मार्जिन मिले, जितना आप कम प्राइस में माल उठा सकते हैं उतना ही आपने करना है, ठीक है। ये बाकी साथ में फ़िल्टर हैं, अगर आपको इसमें से फ़िल्टर लगाना है ट्रेड इंश्योरेंस वाला, ताकि प्रोटेक्ट योर ऑर्डर फ्रॉम alibaba.com, ठीक है, तो आपने इसके ऊपर टिक कर लेना है। वेरीफाइड सप्लायर के लिए आप इसके ऊपर टिक कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको टिक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे सप्लायर ही वो चाहिए जो कि ट्रेड इंश्योरेंस हो अलीबाबा के साथ। इसके अलावा मुझे कोई समझ इधर नज़र नहीं आ रहा है, कोई अच्छा प्रोडक्ट अच्छी सोर्सिंग में मिल जाए इसके अलावा। चलो इनको देखते हैं अभी। एक तो ये था ना, इसको हम जो है स्किप करते हैं फ़िलहाल के लिए। अगर आप 10 से ऊपर पीस लेते हैं तो आपको ये 1600 राउंड अबाउट का मिल रहा है, ठीक है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है 200 पीस, ठीक है। नॉर्मली ये 200 पीस हम उठा लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट मैं सर्च कर रहा हूँ आप ही वो सर्च करें, क्योंकि मैंने इसके ऊपर सर्च किया और काफ़ी ये अभी फ़िलहाल राइट नाउ पाकिस्तान में बहुत बिक रही है। इसको ओपन कर लेते हैं। पोर्टेबल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक हैंड हेल्ड नेबुलाइज़र फॉर चिल्ड्रन, ये हमारी जो मेन चीज़ है, ठीक है। अभी ये लाइक 200 पीस की क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको भी हमने जो है दूसरा करना है बाय। अगर आपने कस्टमाइज़ करवाना है तो आप वो कस्टमाइजेशन भी करवा सकते हैं, लाइक अपनी कंपनी का नेम वगैरह, लोगो, जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसका सबसे पहले मटेरियल देखें, ये वाइट न्यूट्रल W301 प्लग इन बैटरी, एक तो ये है,
दूसरा आप देख लें, ये साथ में प्राइसिंग इसकी मेंशन हो रही है। अगर आपको ये चाहिए लाइट ग्रीन, न्यूट्रल, ये आपको एक्सपेंसिव पड़ना है, ठीक है। इसके अलावा ये देखें, ये 820 का आ रहा है ब्लू, ये भी 302, ये 662, ये भी 662, ये सारे जो हैं। तो लाइक अगर हम चाहें तो ये जो है प्लग इन बैटरी, इसको हमने बाय करना है, ठीक है। सबसे पहले अभी देखना, अगर आपने प्रोडक्ट चूज कर लिया है, आपने करना ये है कि अभी जैसे 662 का शो करवा रहा है, आपने अपनी जो निगोशिएशन के जो चार्जेस है ना, लाइक जो प्राइस है, वो आपने स्टार्ट करनी है कि आपको एक सिंगल पीस 500 से नीचे का मिले, ठीक है। इस सिर्फ मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा लाइक आधा घंटा लगा कर निकालूँ तो एक अच्छी मुझे जो है दूसरा प्रोडक्ट मिल सकती है, जो कि जिसकी प्राइस 500 के लगभग हो या उससे नीचे हो। और वैसे भी मोस्टली जो अलीबाबा के ऊपर सप्लायर होते हैं वो मोस्टली होलसेल कर रहे होते हैं। कुछ इसके ऊपर जो है वो दूसरा ट्रेडर भी होते हैं, जो कि किसी और सप्लायर से माल उठाकर इधर जो है वो रीसेल कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ होती है। आपको थोड़ा सा ना आज 1688 का भी थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा। कल जो इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी उसमें प्रॉपर 1688 का मैं सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। अभी देखें इसके ऊपर जो है थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये प्रोडक्ट है, सबसे नीचे आप आकर देखें, डिलीवरी जो है अलीबाबा लॉजिस्टिक के थ्रू होगी, पेमेंट्स आपकी सिक्योर हैं, रिफंड भी है। अगर आपको प्रोडक्ट या जो भी आपकी शिपमेंट है आपको रीच नहीं होती, तो आप इसकी जो है दूसरा रिफंड भी डाल सकते हैं। और ट्रेड एश्योरेंस है, जो मेन हमें चीज़ है ये, वो ट्रेड एश्योरेंस है। नीचे आकर इसके आप एट्रीब्यूट देख सकते हैं कि 3 साल की वारंटी दे रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक मिनट, इलेक्ट्रिक है, ठीक है। इसकी आई थिंक सो ग्रामिंग भी इधर होगी, कितने ग्राम का है, लाइक ½ kg का एक है क्रॉस वेट, ठीक है। और दूसरी रिव्यूज़ भी आप देख सकते हैं, रिव्यूज़ कैसे, जिन लोगों ने इससे बाय किया है तो कैसे रिव्यूज़ आ रहे हैं सप्लायर्स के, ये देखें। लाइक रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं सप्लायर के, जो जो प्रोडक्ट इससे लोगों ने बाय किए हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये सप्लायर फ़िलहाल अच्छा लग रहा है। इसके लिए आपने अभी क्या करना है, आपने इसकी जो कंपनी की डिटेल है ना, इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। ये सप्लायर है, इसकी कंपनी की डिटेल, ठीक है। ये कंपनी है भाई लोगों की, नीचे आकर देख लें। ये जो है इनकी शिपमेंट सारी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, सारा कंपनी के अकॉर्डिंगली ये इनके डॉक्यूमेंट्स है, R&D कैपेसिटी, रिलायबल क्वालिटी, और ये कुछ डॉक्यूमेंट है इनके। मतलब फ़िलहाल देखने के लिए जो कंपनी है वो हमें जो है ऑथेंटिक लग रही है। ऑथेंटिसिटी आपने देखनी इधर से, ठीक है। मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ। 16 साल इसको हो गए हैं, ठीक है, 16 साल काम करते हुए। और ये देखें, ट्रेड एश्योरेंस लाइसेंस है, वेरीफाइड हैं, ठीक है, देख लें, वेरीफाइड सप्लायर है, 95% डिलीवरी रेशो है, मतलब डिलीवरी रेशो भी काफ़ी अच्छी है, रिस्पॉन्स रेट भी ठीक है, और रेटिंग भी काफ़ी बेहतरीन लग रही है। मेन चीज़ है कि ऑन साइट चेक है या नहीं ये सप्लायर। ये देखें, ये जो लोगो शो हो रहा है आपको, ये है ऑन साइट चेक का, कि अली बाबा के जो दूसरा स्टाफ है उधर जाकर इन्होंने कंपनी देखी है, इनका काम देखा है, उसके बाद ये इनको जो भी आइकन है ये मिलता है ऑन साइट चेक होने के बाद। तो हमें जो चीज़ें यही चाहिए होती है मोस्टली, कि ऑन साइट चेक है, कंपनी लेजिट है, 15 साल इसको जो है वो काम करते हुए हो चुके हैं, और अली बाबा से ट्रेड श्योर भी है, वेरीफाइड भी है, ठीक है। इसको हम जो है दूसरा कीप इन माइंड कर सकते हैं सप्लायर को। रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, आप इसकी एक बार रेटिंग भी देख लें, देखें काफ़ी अच्छी रेटिंग भी आ रही है। लाइक देखें, 5 रिव्यूज़ मिल रहे हैं, 5 स्टार ही। और यही चीज़ है चाहिए होती है हमें, कि लाइक सप्लायर जो है ऑथेंटिक हो, प्रोडक्ट अगर हमें प्राइसिंग अच्छी मिल गई, उसके बाद अभी बारी आती है चैट्स की, ठीक है, कि चैट आपने कैसे करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, ये आपको प्राइस इधर से मिल रही है 662, मिनिमम क्वांटिटी है 200 पीस। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल लगाएं कैलकुलेटर, आपको लाइक 650 की मिल रही है, हम इसका 200 पीस लगाते हैं, सॉरी एक मिनट, 650 मल्टीप्लाई 200, ये कुछ 130 की बनती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपने 130 की लेनी है, आप इससे कम भी ले सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको इससे भी अच्छा सप्लायर निकालना पड़ेगा।
प्रोडक्ट हमें जो है मिल गई है, प्राइस हमें अच्छी मिल गई है। सीधा भी आपने काम करना है, आपने सीधा चले जाना है चैट के ऊपर। ये मैंने रिक्वेस्ट फॉर क्विटेशन की थी, तो ये कुछ सप्लायर्स ने मुझे खुद रीच आउट किया है, ठीक है। ये आपके सामने सप्लायर्स शो हो रहे हैं, इनके साथ मेरी कुछ चैटिंग भी हुई थी। तो एक सप्लायर से मैंने जो है वो कुछ सैंपल्स ऑर्डर किए थे इस सप्लायर से। बाकी आपने इधर लिखना है, हाय हाउ आर यू, आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस प्रोडक्ट। ये आपने इनको सेंड कर देना है। रिस्पॉन्स आता है मोस्टली, ये उसी टाइम रिस्पॉन्स, इनका रेट काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। ये देख लें, स्टार्स फ्रॉम $2, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल, वांट मोर इन्फो। इसके लिए भी इनसे आपने जो है थोड़ी सी निगोशिएशन करनी है कि आपने फॉर एग्जांपल अभी 100 पीस बाय करने हैं। लिख दें आप, आई वांट टू बाय 100 पीस। इससे बेहतरीन हल ये है कि आप इनसे पूछें, काइंडली शेयर योर discounted rate as I am going to buy in bulk from you, ठीक है। ये लिख दिया, इनको कर दें आप सेंड। 301 प्लग इन बैटरी, ठीक है। ये आप इनको बता दिया। अभी आपने करना है वेट, क्या रिप्लाई आता है। अमूमन ये ऑनलाइन ही बैठे होते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाता है उसी टाइम ही, ठीक है। तो अभी इनका रिप्लाई देखते हैं क्या आता है। इस कम्स विद 3 ईयर वारंटी, ठीक है, 3 साल की वारंटी है। एमओक्यू इनका 200 पीस है। ट्राई करें कि पहले सैंपल मंगवा लें, प्रोडक्ट आप ट्राई आउट कर लें, अगर आपको अच्छी लगती है क्वालिटी वगैरह, फिर जो है आप इनसे बल्क में बाय करें, ठीक है। मोस्टली मैं ऐसा ही करता हूँ, पहले सैंपल मंगवाता हूँ प्रोडक्ट के, अगर समझ आती है मुझे प्रोडक्ट की, फिर मैं इनसे जो है वो दूसरा बल्क में बाइंग की बात करता हूँ। अभी जैसे ये बता रहा है कि $2.10 हमें जो है ईच प्रोडक्ट मिलेगी, 630 पड़ेंगे, 4000 डिलीवरी के पड़ेंगे, $4000, ठीक है। इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपने ट्राई करना है कि आप सप्लायर जो है वो, क्योंकि आगे वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं, अच्छे कस्टम ड्यूटी के चार्जेस कितने होंगे, वो सारा कुछ, ठीक है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं, कि समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से निगोशिएशन करनी है। निगोशिएशन आई थिंक सो वीडियो भी हमारी काफ़ी लेंथी हो चुकी। निगोशिएशन की जो वीडियो है ना, अभी इंशाल्लाह जो कल 1688 के साथ होगी, इतने में कुछ हिस्से मैं बातें करता हूँ निगोशिएशन करके, फिर इंशाल्लाह कल आपको वो वीडियोस भी साथ में दिखाऊंगा, ठीक है। ये हमने कुछ अभी कवर अप कर लिए सारा कुछ, ठीक है। और अभी हमारी बात रह गई है अली बाबा RFQ, ठीक है, कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन वो आपने कैसे करनी है। अभी आपको ये मेरे ख्याल से आपके लिए सबसे बेहतर जो है वो चीज़ रहेगी, आपने इसको कर लेना है इधर से कॉपी, टाइटल को कॉपी कर लिया, इधर आ जाना है आपने अली बाबा के ऊपर, ये देखना रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन RFQ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इससे सप्लायर्स आपको खुद रीच आउट करेंगे, आपको प्रोडक्ट फाइंड करने की नीड ही नहीं होगी, ठीक है। लेट मी सी, अगर हमें यही जो है अच्छी मिल जाती है प्रोडक्ट इधर से ही, एक मिनट। इसके लिए भी क्या करना है आपने, राइट RFQ डिटेल्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। इधर आपने प्रोडक्ट का नेम डाल दिया, नो मैचिंग कैटेगरी फाउंड, ये है हमारा नेबुलाइजर पोर्टेबल, इसको आपने ऐड कर देना है। राइट विद AI, आप इधर लिख देना है कि जो जो डिटेल है आप कितनी जो है वो लाइक क्वांटिटी जो है वो बाय करना चाह रहे हैं, क्या कितने पीसीस बाय करना चाह रहे हैं। इधर आप अपनी सोर्सिंग क्वांटिटी है वो लिख सकते हैं, लाइक मैं चाहता हूं कि मैं 100 पीस बाय करना चाह रहा हूं, तो वही सप्लायर आपको रीच आउट करेंगे जो कितने पीस आपको दे सकते हैं बल्क में। इधर आपने साथ में ट्राई करना है कि पिक्चर आप लाजमी शेयर करें, क्योंकि कभी कभार आपको जो क्वेरीज हैं वो रॉन्ग आ जाती हैं, तो पिक्चर आपने लाजमी इधर साथ में शेयर करनी है। ये मैंने जो ओरिजिनल पिक्चर है वो साथ में शेयर कर दिया, अपलोड हो रही है। लोकेशन पाकिस्तान, ताकि उनको आइडिया हो कि बंदा किधर जो है वो डिलीवरी करवाना चाह रहा है, ठीक है। ये लिखकर आपने पोस्ट रिक्वेस्ट कर देनी है, तो आपको विद इन 30 to 40 मिनट्स आपको जो है वो
कोटेशन आना शुरू हो जाती है। फिर आपने उनके साथ खुद नेगोशिएशन करनी है कि अगर आपको किसी की प्राइस अच्छी लग रही है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि ट्रेड एश्योरेंस, कंपनी की डिटेल कैसे जो है वो देखनी है, ताकि आपको जो है दूसरा किसी स्कैम का इशू ना लगे, ठीक है। कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपने कैसे देखनी है वो सारा कुछ। अगर आपने कंपनी को खुद जो है वो आउट ऑफ अलीबाबा भी कॉन्टैक्ट करना है, जो कि मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा फ़िलहाल। स्टार्टिंग में आप जो है वो अलीबाबा के अंदर रह कर ही दूसरा कोटेशन जो है वो जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ अंदर ही रह करें, ताकि आपका जो पैसा है वो सेव रहे। कोटेशन में आपने लिख दिया, पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, ये मैंने पिक्चर ऐड कर दी, इतने मुझे पीस चाहिए, और ये आपने पोस्ट रिक्वेस्ट कर देनी है। आपको विद इन 30 to 40 मिनट्स आपको जो कोटेशन है वो आना स्टार्ट हो जाती है। फिर आपने उनके साथ जो भी निगोशिएशन है वो करनी होती है। निगोशिएशन करेंगे तो आपको लाइक अच्छी प्राइसिंग मिलती है। आपने भी बता दिया कि मिनिमम मेरी जो क्वांटिटी है, जो मेरी अभी लाइक इतने में बाय कर सकता हूँ, 100 पीस आपने बता दिए। अभी आपको लोग ही वो जो है रीच आउट करेंगे जो कि 100 पीस मिनिमम क्वांटिटी एमओ की जिनकी है वो सेल करना चाह रहे हैं। तो ये काफ़ी इनका एक अच्छा फीचर है। बाकी चीज़ें आपके सामने हैं। प्रोडक्ट्स विनिंग कैसे निकालनी होती हैं वो भी आपको बता दी है कि उसकी थोड़ी सी प्राइस कम हो, मार्केट में इजीली अवेलेबल तो होती हैं, लेकिन अगर ना भी हो तो अच्छी बात है, हमारे लिए यूनिक चीज़ आ जाती है। आज की वीडियो में हमने जो है वो चीज़ें फाइंड आउट करनी, हाउ टू सोर्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम 1688.com, और ये हमारी चाइना सोर्सिंग की तीसरी क्लास है, ठीक है। तो आपने मस्ट सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं प्लेलिस्ट में क्लासेस बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें इजीली समझ आएँ। एक मैंने कंप्लीट जो है वो दूसरा क्रैश कोर्स नहीं बनाया, छोटी छोटी मैं वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। जिधर आपको समझ नहीं आ रही है आप नीचे कमेंट करो, मैं उस चीज़ का आपको आंसर करूँ। आज की जो वीडियो में हमने टॉपिक कवर करने हैं, पहला टॉपिक तो यह है 1688 जो है वो है क्या, और ये चीपर क्यों है अलीबाबा से, और ये मैं आपको साथ में बताऊंगा कंपैरिजन करके, ठीक है। इसके अलावा हमने जो है वो यूज़ कैसे करना है 1688 को प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। तीसरा इसमें पॉइंट है कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हमने इमेज सर्च का फीचर यूज़ करके कैसे जो है निकालनी है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर जो हैं या ट्रेडिंग कंपनीज, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है। ऑथेंटिक सप्लायर 1688 के ऊपर जो है वो हमने कैसे देखने हैं, और प्रोडक्ट प्राइसिंग और एमओक्यू को हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है। एक इसका लाइक वर्डिंग है, डोंट ट्रस्ट टू गुड टू बी ट्रू प्राइसिंग, ठीक है। कि अगर कोई प्राइस आपको ज़्यादा ही अच्छी लग रही है तो उसको हमने ट्रस्ट क्यों नहीं करना, ठीक है। और शिपिंग मेथड्स कौन से हैं, एयर के, सी के, कंसोलिडेटेड शिपिंग कौन सी होती है, और कौन सी मिस्टेक आपने नहीं करनी जब आपने सोर्सिंग करनी है 1688 से। इसके ऊपर आपने लॉगिन कैसे करना है, कंप्लीट वीडियोस में इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊंगा, तो आपने ये वीडियो मिस नहीं करनी। सबसे पहली बात, 1688.com है क्या। 1688.com ये यही समझे कि अली बाबा की एक अलग से जो है वो साइट है। ये अली बाबा की पेरेंट कंपनी समझ लें, ठीक है। साथ में हम अली बाबा को ओपन कर लेते हैं ताकि मैं चीज़ों की जो प्राइसिंग है आपको साथ में वो भी दिखाता रहूं, कि अगर आप जो है वो दूसरा 1688 से सोर्सिंग करते हैं एज़ कम्पेयर टू अली बाबा, तो वो कितनी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। क्योंकि हमें जो मेन चीज़ प्राइसिंग, जो हमें मार्जिन बचता है वो हमें हमेशा सोर्सिंग से ही बचता है, ना कि हमें जो है वो आगे जाकर प्राइसिंग बढ़ाते हैं अपनी जो भी प्रोडक्ट होगी, ठीक है। पिछली बार हमने सर्च किया था, मैं पहले आपको प्रोडक्ट दिखा दूं कौन सी प्रोडक्ट मैंने फाइंड आउट की है, विनिंग प्रोडक्ट, पोर्टेबल नेबुलाइजर, ठीक है। ये प्रोडक्ट है पोर्टेबल नेबुलाइजर। इसको हमने सर्च करना है अलीबाबा और 1688.com के ऊपर। पिछली वीडियो अगर किसी बंदे ने देखी नहीं, वो लाजमी आपने जाकर देखना है कि अगर आप अली बाबा सोर्सिंग भी कर रहे हैं तो आपने किन किन चीज़ों को कीप इन माइंड करना है, ऑथेंटिक सप्लायर कैसे फाइंड आउट करना है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अभी देखें, मैंने ये जो है दूसरा इधर फाइंड आउट के लिए, सर्चिंग के लिए किया है। हमें एक प्रोडक्ट ये भी मिल गई है, पिछली वीडियो में हमें ये नहीं मिली थी क्योंकि मैंने इमेज सर्च का ऑप्शन ही यूज़ नहीं किया था। तो ये चीज़ आपने कीप इन माइंड करनी है कि साथ में आपको ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। लाइक अगर आप एक पीस से लेकर 1000 पीस तक लेते हैं तो 500 में आपको पड़ रहा है। अगर आप 10,000 से ऊपर पीस ले रहे हो तो ये 170 में। ये देखें इनके क्या कारनामे, इधर 170 शो हो रहा है, इधर हमें जो है वो 507 रुपये शो हो रहा है। और यही मैं आपको प्रोडक्ट 1688 के ऊपर दिखाता हूँ कितने की मिल रही है। ये कंप्लीट चाइनीज़ वेबसाइट है, B2B बिजनेस है, बायर टू बायर। ये दूसरा
1688.com। इसको भी आपने लाइक इंग्लिश में कैसे करना है, राइट क्लिक करें। अगर आपका क्रोम अपडेटेड है तो उसमें ये फीचर आएगा, ठीक है। और ये आपका जो है वो सारा इंग्लिश में आ गया है, ठीक है। अभी ये इंग्लिश में हमें जो है वो 1688 शो हो रही है। इसमें अभी हम जो है वो इमेज से ही सर्च करते हैं, क्लिक करते हैं इमेज के ऊपर। ये मैंने इसमें इमेज ऐड कर दी, ये इसकी सर्चिंग कर रहा है। 1688.com से ही जो अलीबाबा के ऊपर मोस्टली सप्लायर बैठे इधर से ही माल उठाकर उधर सेल कर रहे हैं, क्योंकि ये लोकल सप्लायर्स के लिए, जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, लोकल कम्युनिटी है चाइनीज़, वो लोग ये वेबसाइट यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है। अभी मैं इसको सर्च करता हूँ, होप्सो में इधर से काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अलीबाबा। बाकी वीडियो को आपने मस्ट कंप्लीट देखना है, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, ख़ासकर ये वाली। और जो पिछली वीडियो वो भी लाजमी देखिएगा। एक मिनट मैं अगेन से अपलोड करता हूँ पिक्चर, आई थिंक सो अपलोड नहीं हुई। जो प्रोडक्ट्स 1688 के ऊपर आपको मिलनी है वो अली बाबा से 30 to 40% आपको जीवन इधर से रेट मिलना है। लेकिन इधर थोड़ा सा मसला ये है कि आपके पास कोई एजेंट होना चाहिए, सोर्सिंग एजेंट, जिसके थ्रू आप इधर से सोर्सिंग कर सकें, क्योंकि मोस्टली लोग चाइनीज़ में हैं और वी चैट के ऊपर या दूसरा लाइक कार्ड्स के ऊपर ही सारा कुछ जो है इनका निज़ाम चल रहा होता है, ठीक है। अभी देखें ये प्रोडक्ट है, इसको अगर आपको रेट शो नहीं हो रहा, आपने इसको चाइनीज़ में कर लेना है ताकि आपको रेट शो। ये 6 RMB की मिल रही है, ये 6.8 की, ये 12.50 RMB की, ये 8 RMB की, ये 6.5 की, 6 की। इसके अलावा ये नीचे जो है प्राइसिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, ये 580 RMB की मिल रही है। इसको मैं एक बार न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ और हम इधर से एक बार ओपन कर लेते हैं कन्वर्टर, RMB टू PKR कन्वर्टर, ठीक है। 1 RMB 39 पाकिस्तानी रुपीज़ का है। तो मैं अगर 7 RMB लगाता हूँ ऑन एवरेज, हमें 278 की एक प्रोडक्ट मिल रही है। सिंगल प्रोडक्ट हमें 278 की मिल रही है। इधर से हमें अगर देखें, अगर 1000 पीस से नीचे आप लेते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट 507 रुपये की पड़ेगी। अगर आप जो है वो दूसरा 10,000 पीस से ऊपर लेते हैं, फिर आपको ये प्राइस मिल रही है जो कि हमें 278 में मिल रही है, वो हमें इधर प्राइस 10,000 पीस से ऊपर मिल रही है। तो ये आपको कंपैरिजन दिखाया कि कितना ज़्यादा फ़ायदा है इसके ऊपर 1688 से अगर आप सोर्सिंग करते हैं तो। देखें साथ में कंपनसेशन भी दे रहे हैं, लेट डिलीवरी अगर होती है तो कंपनसेशन भी आपको साथ में दे रहे हैं। 5.80 जो है वो RMB, या इसको हम जो है वो दूसरा जो भी इसकी प्राइस करेंसी है उसमें। अभी देखें ये एक इसमें कलर आ रहा है, ये एटमाइज़र फॉरेन ट्रेड स्टाइल है, ये दूसरा है विद आइज़, ये तीसरा। ये इसमें सारे जो हैं वो दूसरा चीज़ें हैं। आपने सबसे पहले लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन का थोड़ा सा इसका प्रोसेस मुश्किल, अगर आप इधर से ब्राउज़र से करते हैं आपको समझ ही नहीं आनी कि इधर साइन अप कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है। उसके लिए आपने सबसे पहले जाना है, लॉगिन के प्रोसेस के लिए आपने चले जाना है दूसरा, मैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जाता हूँ, उधर आपको सारा प्रोसेस दिखाता हूँ। आपने सर्च करना है जाकर 1688.com, प्ले स्टोर में हो या ऐप स्टोर में, और जब सर्च कर ले उसको आपने डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद उसको आपने कर लेना है ओपन। जब ओपन करेंगे तो उधर आपको रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, आप नंबर से भी रजिस्टर कर सकते हैं, यूज़र नेम या पासवर्ड लगा कर भी रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। असल में मैंने रजिस्टर किया था, वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है, तो रजिस्टर तो उसको किया था, लेकिन कभी कभार कोड का इशू आता है, ठीक है। कोड कभी कभार आपको रिसीव नहीं होता, इसलिए जो है वो मैं इस वीडियो में दिखा नहीं सकता कि लॉगिन होने के बाद जो है वो कैसा प्रोसेस आपके सामने आता है, ठीक है। अगर हम इधर से भी देखें ना, लाइक मैं इधर से आपको दिखाता हूँ, हम जाते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट चाइनीज़ में, अगर आप ब्राउज़र में इसको देखेंगे तो आपको समझ ही नहीं आनी, इसलिए आपने मस्ट आपने ऐप जो है वो इसकी इंस्टॉल कर लेनी है। ये आपके सामने प्रोडक्ट है, जैसे ये 6.5 RMB की है। अभी आपने इसको एक बार ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, देखने के लिए कि प्रोडक्ट कौन सी है। ज़रूरी नहीं कि अगर प्राइस कम है तो आपने उसी की तरफ जाना है, और भी चीज़ें कीप इन माइंड करनी होती हैं, लाइक परचेज रेट लड़के का क्या दे रहा है, ये 25% दे रहा है, ये 26% परचेज रेट है, ये ट्रांजैक्शन इनकी 20,000 युआन से ऊपर हो चुकी है, इनकी 10,000 से ऊपर, ये 30,000 युआन से ऊपर की है। ये भी परचेज रेट काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये 42% परचेज रेट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा परचेज रेट दे रहा है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें भी देखनी होती हैं साथ में कि आपको मसला ना बने इन फ्यूचर। अभी जैसे ये देखें,
इनकी ट्रांजैक्शन भी काफ़ी अच्छी है। ये 1 साल से है, ये 2 साल से सप्लायर बने हुए हैं, 7 साल से ये सप्लायर है, ठीक है। 9.50 RMB में दे रहा है, 7 साल से सप्लायर बना हुआ है, ये 8.5 में दे रहा है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप उस बंदे से बाय करें जिसकी प्राइसिंग भी अच्छी है, जिसका परचेज रेट भी अच्छा है, जिसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। ये नहीं कि आपने न्यू सप्लायर के पास चले जाना, बेशक वो आपको 2 RMB में दे रहा हो, आपने उसके पास नहीं जाना। आपने हमेशा ही कोशिश करनी है कि एक अच्छे सप्लायर, एक ऑथेंटिक सप्लायर के पास जाएं। या आप देखें कितनी ज़्यादा इसमें वैराइटीज़ आ रही हैं प्रोडक्ट्स की, क्योंकि अगर आप इधर सर्च करते नेबुलाइज़र इंग्लिश में तो मे बी आपको इतने अच्छे रिजल्ट ना मिलते, ठीक है। मैं अभी इसको एक बार ट्रांसलेट कर लेता हूँ इंग्लिश में। इसके अलावा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप लिख सकते हैं, शेल्फ टाइम, रीजन आप देख सकते हैं, इधर से काफ़ी चीज़ें हैं, आप इनको भी आप एक बार जो है कीप इन माइंड कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं इधर से एक सप्लायर को देखते हैं, लाइक ये 6 RMB की दे रहा है, इसको हम कर लेते हैं इधर से ओपन। इस साथ में देखें कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज की जो रेटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। ये हमारे पास आ गई है दूसरा प्रोडक्ट नेबुलाइज़र हमारा, जो कि एक विनिंग प्रोडक्ट है। आप अभी भी इसको देख लें, बहुत ज़्यादा इसकी एड्स चल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्जिन निकाल कर दे रहा है, क्योंकि ये एक मौसम ही ऐसा है, एक वेदर ही ऐसा है जिसकी वजह से ये चीज़ें बच्चों के जो है दूसरा थोड़ी सी सेहत वगैरह भी डाउन हो रही है, तो उसमें ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। ये होलसेल के ऊपर आपको दे रहे हैं, इसके आपको लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन मस्ट है। इसके बाद ही दूसरा आप इसमें बाकी चीज़ें देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप लॉगिन करते हैं, आपने मोबाइल में लॉगिन कर लिया है, तो आपने ब्राउज़र में कैसे लॉगिन करना है वो चीज़ आपको दिखाता हूँ। आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, इधर ये QR कोड आ रहा है, आपने ऐप में जाकर ये QR कोड स्कैन करना है, आपका ऑटोमेटिकली इधर लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इधर नंबर वगैरह डालकर करते हैं लॉगिन, इधर मैं अगर क्लिक करता हूँ, मैं नंबर डालता हूँ इधर, तो ये कैप्चा आता है, कैप्चा आपसे फिल नहीं होने वाला। मैंने खुद कई बार ट्राई किया, कैप्चा फिल नहीं हुआ। 1 ईयर इनकी 200 प्लस ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और अभी हमने हमारा ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, व्हाट इज़ 1688, और हमें ये चीपर कैसे है अली बाबा से। आपको मैंने चीज़ें दिखा दी हैं कि ये अली बाबा से चीपर इसलिए क्योंकि ये लोकल मार्केट के लिए साइट बनाई गई है। जो अली बाबा है वो एक होलसेल भी समझ सकते हैं, इसमें ट्रेडिंग कंपनीज भी हैं, इसमें लाइक फैक्ट्रीज भी हैं, सारे लोग इधर हैं। ये मोस्टली जो लोग अगर ज़्यादा प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं, मोस्टली लोग 1688 से चीज़ें उठाकर इधर सेल कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि कौन सी आपको जो है साइट अच्छी प्राइस दे रही है। हमने ये भी कवर कर लिया यूज़ इसको कैसे करना है। प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आपने मेक श्योर करना है कि सर्च वाला जो ऑप्शन है वो यूज़ करें, ना कि आप इसमें टाइप करें। टाइप करने से वो ऑफ कोर्स जो इसको कन्वर्ट करके चाइनीज़ में फिर हमें रिजल्ट शो करवाता है, तो फिर उसका हमें थोड़ा सा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। इससे बेहतर है कि आप इधर इमेज अपलोड करें, आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तीसरा, अगर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट यूजिंग इमेज सर्च, वो मैंने आपको बता दिया। हाउ टू आइडेंटिफाई मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडिंग कंपनीज, और ऑथेंटिक सप्लायर कैसे देखने हैं, ये दो चीज़ें आपको मैं अभी बताता हूँ। ये मैंने प्रोडक्ट ओपन कर लिया है, 1000 प्लस इनके रिव्यूज़ हैं, 5 की रेटिंग है। ये इनकी कंपनी है, ठीक है। इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। साथ में देखें ये शेंजन चुआंगू तू, पता नहीं क्या इसका नेम है। 2 साल इनको हो चुके हैं इधर सप्लायर बने हुए, रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। शेंजन गुआदुओंग इनका जो है वो रीजन है, ट्रेडिंग मेडल है इनको, ठीक है। और काफ़ी देखने में काफ़ी जो है वो बेहतर कंपनी लग रही है, एक ऑथेंटिक लग रहा है सप्लायर। इसको भी हम ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि इसको हम देख सकें। अभी देखें ये कंपनी जो है, नंबर ऑफ, एक मिनट, नंबर ऑफ 300 ऑफ फैंस, ठीक है। लाइक बायर प्रोटेक्शन भी है, एंटरप्राइज आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन भी इनकी है। ये नीचे देखें, नंबर ऑफ पेड ऑर्डर इन लास्ट 30 डेज, 30 डेज में इतने ये ऑर्डर जो है वो दूसरा पे कर चुके हैं। अगर आपने 1688 से आउटसाइड भी कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, लॉगिन करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। आपको कांटेक्ट डिटेल इनका जो नंबर है वही चैट का, मोस्टली व्हाट्सएप के ऊपर ये कम ही होते हैं, क्योंकि ये लोकल इधर लोकल कम्युनिटी है जो कि यूज़ कर रहे हैं दूसरा लाइक वही चैट यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप इतनी ख़ास जो है वो यूज़ नहीं करते। ये लोकल सप्लायर है तो ज़ाहिर सी बात है ये व्हाट्सएप के ऊपर इतने ज़्यादा जो है वो एक्टिव नहीं होते, वही चैट इनके काफ़ी ज़्यादा जो है कॉमनली वाइडली यूज़ होता है।
तो आप जब लॉगिन कर लेंगे इधर, तो फिर आप इधर कॉन्टैक्ट डिटेल भी इनकी जो है वो शो कर सकते हैं, और उसको उसके ऊपर अगर आपने कॉन्टैक्ट करना है तो वो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अभी जो है वो प्राइसिंग और एमओक्यू की बात आती है तो वो हम देख लेते हैं। जैसे अभी ये है प्रोडक्ट, इसमें एमओक्यू नहीं शो करवा रहे, ठीक है। कुछ में होता है, कुछ में शो नहीं करवाते एमओक्यू, लाइक अभी इसमें सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि इतनी प्राइसिंग के ऊपर आपको मिल रहा है। एमओक्यू मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, के कम से कम आप पीस इस सप्लायर से कितने ले सकते हैं, या ये सप्लायर आपको कितने पीस दे रहा है। आई थिंक सो के मैंने लॉगिन किया हुआ, इसलिए मुझे बाय जो है वो एमओक्यू ऑप्शन शो नहीं करवा रहा। तो वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं एमओक्यू को, कि मिनिमम आप कितने पीस इस सप्लायर से ले सकते हैं कम से कम, ठीक है। तो वो एमओक्यू होता है। दूसरी बात इसमें प्राइसिंग जो है वो मैंने आपको बता दी है। प्राइसिंग आपने compete करनी है, एक ही सप्लायर के ऊपर रिलाई नहीं करना कि अगर आपको ये सप्लायर मिला है, इसकी रेटिंग हर चीज़ अच्छी है, प्राइस आपको अच्छी लग रही है, तो इसके साथ चले जाना है। आपने बाकी भी 5-6 सप्लायर निकालने हैं, उनकी सारा कुछ ये चीज़ें देखकर, लाइक उनके एक्सपीरियंस, उनकी क्वालिटी, उनके मेडल देखकर उसके बाद आपने उनके साथ जो है निगोशिएशन करनी है। और अगर आपको 6 आरएमबी इधर मिल रही है प्राइस, आपने कोशिश करनी है कि आप 4 आरएमबी से प्राइस की जो निगोशिएशन है वो स्टार्ट करें, ताकि वो अगर ज़्यादा भी जाए तो 5 तक चला जाता है, 5.5 तक आपको उधर से भी आधा आरएमबी वो प्रॉफिट ही बनता है। क्योंकि हमारा जो मेन प्रॉफिट होता है, जो भी सोर्सिंग करते हैं उनका प्रॉफिट होता ही इधर से है, जो वो निगोशिएशन करते हैं। ये चीज़ समझ आ गई। और चीज़ आपसे ये मैंने जो है वो दूसरा बात करनी थी कि ये हमेशा आपने कीप इन माइंड करना है कि अगर आपको लाइक ये सप्लायर कोई आपको दे रहा है, इधर एक मिनट, कोई आपको सप्लायर दे रहा है 6 आरएमबी का, कोई 6.80, कोई 12 का, कोई 9 का, कोई 8 का। अगर आप देखते हैं एक सप्लायर आपको दे रहा है 2 आरएमबी का, देखें ये 6 आरएमबी 7 आरएमबी, ये तो समझ आ रही है कि सारे ही ऑलमोस्ट दे रहे हैं। कोई सप्लायर देता है आपको 2 आरएमबी का या 1 आरएमबी का, वो एक है रेड फ्लैग हमारे लिए। रेड फ्लैग कैसे है? क्योंकि इतनी वो प्राइसिंग के ऊपर बीट ही नहीं कर सकता, उसको जो है वो इतनी में तो मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं पड़ रही है जितने का वो सेल कर रहा है, ठीक है। या वो स्कैमर होगा, या उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी इंतहाई घटिया होगी, तो उसको भी आपने इग्नोर करना है, उसको आपने रेड फ्लैग देखना है। और जो प्रोडक्ट आपको लग रहा है कि ये 6 के ऊपर जो है ऑन एवरेज प्राइसिंग है, इन्हीं के साथ आपने जो है वो गो थ्रू करना है। इसके बाद अभी बात आती है कि शिपिंग मेथड कौन से हैं, एयर, सी। शिपिंग अगर आप एयर के थ्रू करवाते हैं, लाइक प्लेन के थ्रू, तो वो आपको कुछ 5 से 7 दिन के अंदर आपको शिपिंग जो है वो मिल जाती है। लाइक इसकी जो है इतना वेट नहीं होता, हाफ केजी होता है मेरे ख्याल से, मैक्सिमम वेट भी होगा या 300-400 ग्राम होता है एक प्रोडक्ट का। तो ये आपको शिपिंग जो है वो थोड़ी सी, जाहिर सी बात है, एयर की शिपिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू सी। तो अगर आपने जल्दी माल मंगवाना है, अपने आपको लग रहा है कि मैं जी अगर इसी वीक स्टार्ट कर देता हूँ तो मुझे मार्जिन मिलेगा, अगर मैं 1 मंथ के बाद करता हूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उतने में प्रोडक्ट सैचुरेटेड हो जाती है, या वो जो एक टाइम पीरियड होता है वो निकल जाता है। तो आप एयर की तरफ जा सकते हैं, इसमें टाइम आपका बचता है, लेकिन उसके हिसाब से फिर पैसा भी ज़्यादा लगता है, फ्रेट फॉरवर्डिंग के ऊपर वो सारा कुछ। सी वाली शिपिंग आपको ऑलमोस्ट 30 से 45 दिन के दरमियान दरमियान देखने को मिल जाती है, ठीक है। चाइना से आपके पास सामान 30 से 45 दिन के दरमियान पहुंच जाता है। कंसोलिडेटेड शिपिंग मतलब ये है कि आपका एक सोर्सिंग एजेंट है चाइना में, आपने डिफरेंट सप्लायर से प्रोडक्ट बाय किए, किसी से 100 पीस बाय कर लिए, लाइक ये एक प्रोडक्ट है। किसी से आपने लाइक ये लिपस्टिक बाय कर ली, किसी से आपने ये ड्रेस बाय कर लिया। तो जो दूसरा आपका उधर सोर्सिंग एजेंट होगा, वो सभी प्रोडक्ट्स को एक साथ इकट्ठा करके उनको रैप कर देता है। तो वो आपका शिपिंग जो चार्जेस है उसके हिसाब से कम पड़ते हैं। अगर आप अलग अलग सप्लायर से अलग अलग प्रोडक्ट मंगवाते हो, सिंगल या सेपरेट, तो वो आपको शिपिंग चार्जेस काफ़ी ज़्यादा चले जाते हैं। अगर आप एक ही सप्लायर से, एक ही सोर्सिंग एजेंट से सारी प्रोडक्ट इकट्ठी करवा कर वो आपको जो है दूसरा शिप करवाता है, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, काफ़ी आपका उसमें टाइम और पैसा बचता है। तो ये चीज़ भी आपने कीप इन माइंड करनी कि शिपिंग मेथड 1688 कौन से प्रोवाइड कर रहा है। उसके लिए आपके पास अलीबेग के थ्रू पेमेंट का भी ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपके पास सोर्सिंग एजेंट है
तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन रह जाना है। अगर आपके पास सोर्सिंग एजेंट नहीं है, मुझे डीएम कर देना, व्हाट्सएप नंबर मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, तो आपको सोर्सिंग एजेंट भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप उसके थ्रू ही शिपिंग करवाना चाह रहे हैं तो आपके लिए वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। कॉमन मिस्टेक इसमें क्या होती हैं 1688 की सोर्सिंग के दौरान? हम कॉमन मिस्टेक यही देखते हैं कि एक तो ये है कि जी प्राइसिंग अगर ज़्यादा ही कम शो करवा रहा है कोई सप्लायर, तो उसकी आपने जो है वो दूसरा उसके साथ गो थ्रू नहीं करना। अगर सप्लायर ने जो है वो 3 to 4 मंथ के दरमियान कोई ऑर्डर नहीं लिया, कोई प्रोडक्ट्स जो है वो क्वांटिटी सेल नहीं की, तो उसके साथ भी आपने उसको इग्नोर करना, उसके साथ आपने नहीं जाना। ठीक है। और चीज़ आपने जो है वो दूसरा ये देखनी है कि जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन है, कंपनी लेजिट है या नहीं। जैसे भी मैंने दिखाया आपको, ये रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं और कंपनी भी लेजिट है। ठीक है। तीसरी बात उसमें यह कि आपने नेगोशिएशन करनी है, उसके आपने नेगोशिएशन के टाइम आपने हमेशा ही लाइक ये 6 RMB की आपने 3 या 4 RMB से स्टार्ट करनी है प्राइसिंग, ताकि नेगोशिएशन करते हुए आप जो है मैक्सिमम 5 या 5.5 या 5.25 तक पहुंच सके। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी लॉगिन का मैंने मेथड बता दिया आपको, लॉगिन कैसे करना है। इसके ऊपर करेंगे तो थोड़ा सा वो टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूमिंग होगा और मसले आपको आएंगे। मोबाइल के ऊपर लॉगिन करें, उधर से इधर QR कोड स्कैन करें, आपका काम चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की हमारी जो क्लास है वो है चाइना सोर्सिंग की, पार्ट 4 है आज का। हाउ टू सोर्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम ईवूगो। ये ईवू शहर की एक ख़ुद की साइट है। आप ये समझे कि ये ना तो चाइना की ना पूरी एशिया की, ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल की मार्केट है ऑनलाइन। ठीक है। और अभी हमने जो है वो 4 से 5 पॉइंट इसके कवर अप करने हैं। व्हाट इज़ ईवूगो, व्हाई शुड वी गो विद स्मॉल प्रोडक्ट्स, और इस पर आपने रजिस्टर कैसे करना है, एक बेस्ट होलसेल सप्लायर आपने कैसे निगोशिएट करना है उसके साथ, और ईवूगो का RFQ प्रोसेस उसको कैसे यूज़ करना है। ईवूगो एक होलसेल की मार्केट है। ठीक है, इस चीज़ को आप कीप इन माइंड करें। इधर मोस्टली जो 95 to 96% जो सप्लायर बैठे हैं वो ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं, ना कि मैन्युफैक्चरर। इधर इंडस्ट्रीज़ जो मैन्युफैक्चरर हैं वो नहीं है। इधर ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं जो कि मैन्युफैक्चरर से लेकर सामान आगे होलसेल के ऊपर सेल करने हैं। अच्छा, आपने ईवूगो सर्च करना है। ये 2 साइट आ रही है, एक g.evugo, ये देखें, एक है दूसरा en.evugo.com। आपने ये साइट ओपन करनी है, ऊपर वाली नहीं है, ये नीचे वाली है। ये लिंक आपने लाजमी कीप इन माइंड कर लेना है। ये आपके सामने ये साइट ऐसी ओपन हो रही होगी, क्योंकि ये चाइनीज़ में है तो ऑटोमेटिकली जब ये होती है दूसरा ट्रांसलेट, तो ऑटोमेटिकली ये ऐसे ही हमेशा होता है। ठीक है। ईवूगो क्या है वो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। ये होलसेल की दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है ईवूगो, ईवू शहर की, और इसके ऊपर आपको हर टाइप की प्रोडक्ट मिलेगी। अगर कंपैरिजन करें अलीबाबा से, तो अलीबाबा से कंपैरिजन कर लेते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि हमें जो चीज़ अलीबाबा पर मिल रही है 600-700 की, वो इधर कितने की मिल रही है। मैं इधर सर्च करता हूँ वही अपना पोर्टेबल नेबुलाइज़र, ये मैंने सर्च किया। इधर मुझे ये जो रेट पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया कितने का मुझे मिल रहा था, 600 का अराउंड अबाउट मिल रहा था। और यही चीज़ हम इधर सर्च करते हैं, पोर्टेबल नेबुलाइज़र। ठीक है, ये मैंने सर्च किया। देखिए, ये 18 RMB का आ रहा है। इधर इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये 35 RMB का आ रहा है, ये 17 RMB का। ठीक है, ये 13 RMB का आ रहा है। साथ में देख लेते हैं RMB टू PKR कि हमें 1 RMB कितने का पड़ रहा है। 17 RMB डालेंगे, वही 600 वाली प्राइस आ रही है। इधर से असल में हमें जो है वो जो छोटी प्रोडक्ट्स होती हैं लाइक किचन की एक्सेसरीज, वो बहुत ज़्यादा अच्छे रेट के ऊपर मिल जाती हैं। ठीक है, ये 13 RMB का आ रहा है। ये देखिए, ये 7 RMB का है। MOQ भी 100 पीस है, 7 RMB का। ये नीचे आप देखते जाएँ, इधर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। और 1 मिनट, और जैसे ये इनकी प्राइस टर्म है EXW, लाइक DDP, FOB, ये प्राइस टर्म इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो है वो सेशन होगा उसमें आपको ये चीज़ें बताऊंगा, तो ये आपने कीप इन माइंड करना है। ये जो MOQ है ये 100 पीस आई थिंक सो दे रहा है। MOQ 303 बैटरी, काफ़ी ज़्यादा इसके पीसीज भी जो है वो दूसरा अवेलेबल है। ये इधर हमें मिल रहा है 13 RMB का। इसको मैं इधर से कॉपी करता हूँ। ये कुछ हमें 550 का इधर शो हो रहा है। मिनिमम आपको 100 पीस मिल रहे हैं, उधर हमें 300 पीस मिल रहे थे। MOQ वो भी 700 से ऊपर का। अगर आप इनके साथ निगोशिएशन करें तो आपको एक अच्छी प्राइस मिल सकती है। लाइक आप जो है वो 7 RMB या 6 RMB से स्टार्ट करें। इनकी इधर जो प्राइसेस होती है वो निगोशिएबल होती हैं। ठीक है, आप इनसे निगोशिएशन करके और ज़्यादा अच्छी प्राइस ले सकते हैं। बाकी ये 10 RMB का इधर शो हो रहा है। ये देखें, साथ में इन्होंने लगाया हुआ प्राइस निगोशिएबल।
ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने कीप इन माइंड करनी है कि ये प्राइस निगोशिएबल भी होती है। ये देखिए इधर भी प्राइस निगोशिएबल हो रही है, लेकिन आपने दूसरा उस चीज़ को प्रेफर करना है जो लोगों ने प्राइस मेंशन की है, ताकि उनके साथ जो है हम और ज़्यादा निगोशिएट करके और ज़्यादा जो है हम दूसरा लाइक प्राइस को रिड्यूस करवा सकें। ये देखें 7.5 RMB का आ रहा है, इसको ओपन कर लें। ये देखिए हमें 300 का मिल रहा है 7.5 RMB में, ठीक है। उधर हमें अली बाबा पर यही चीज़ 500 से 600 की मिल रही थी और उनका MOQ भी मिनिमम 300 था। तो इधर आपको जो प्रोडक्ट जो भी आप चाह रहे हैं वो आपको मिल भी जाएगी और अच्छे रेट के ऊपर मिलेगी, होलसेल रेट के ऊपर। तो ये आपने कीप इन माइंड करनी है चीज़। देखिए 7 RMB का ब्लू न्यूट्रल जो बैटरी है 302, MOQ भी इनका बहुत अच्छा है, 100 MOQ है। अगर आप इनके साथ चैटिंग करनी है इधर से कॉन्टैक्ट करें या चैट करें सप्लायर के साथ, ठीक है। ये इनका सारा कुछ नंबर एड्रेस हर चीज़ शो हो रही है। इसकी अभी कंपनी की वेरिफिकेशन कैसे करनी eVooGo पर, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा। इसमें ये सेशन बहुत लंबा हो जाना है। इधर से आपने इसको साइन अप कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है eVooGo पर। अच्छा जी, मैंने साइन अप कर लिया इसके ऊपर eVooGo पर। सिंपल है, अपनी ईमेल पासवर्ड डालना है, आपका साइन अप हो जाए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये चीज़ें हमने कर ली। इसके बाद अभी eVooGo क्या है मैंने बता दी है। स्मॉल प्रोडक्ट के साथ हमें क्यों जाना चाहिए वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। मैं अभी जाता हूँ इधर टूल्स में या होम एंड अप्लाइंसेस में, एक बार इसको रीलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होम एंड अप्लाइंसेस में, चलो मैं चला जाता हूँ इधर से एग बॉयलर फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो जो जितनी छोटी प्रोडक्ट होगी, जितनी ज़्यादा पोर्टेबल होगी, आपका उसमें जो है वो CBM कम होगा, तो क्यूबिक मीटर जो भी वेट होता है वो सारा कम होगा। तो आपको ऑफ कोर्स जो है कस्टम चार्जेस कम पे करने होंगे, आपके लिए वो चीज़ मंगवाना वो ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। अभी जैसे एक पोर्टेबल चीज़ है, ये वाली पोर्टेबल है, ये आपको 43 RMB की मिल रही है, ये 30 RMB की मिल रही है। अगर हम इसको 30 को कैलकुलेट करें तो ये कुछ 1200 का पड़ रहा है। और जो लोग ये चीज़ें सेल कर रहे हैं उनको पता है कि ये ईज़िली 4 से 5 हज़ार का निकलता है, ठीक है। बताने का सिर्फ मकसद है कि अब ज़रूरी नहीं कि आपने यही चीज़ें सोर्स करनी है, आप कोई और चीज़ भी सोर्स कर सकते हो। लेकिन जो जितनी ज़्यादा छोटी प्रोडक्ट होगी, जितनी पोर्टेबल होगी, आपके लिए उतनी ही ज़्यादा वो ज़्यादा बेनिफिशियल होनी है, शिपिंग करवाते वक्त भी और इसको जो है डिलीवर करते वक्त भी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने कीप इन माइंड करनी है। इसके अलावा दूसरा eVooGo पर जो है RFQ प्रोसेस वो बताता हूँ, उसके बाद बताऊँगा निगोशिएट आपने कैसे करना है इनके साथ, ठीक है। तो RFQ प्रोसेस देखने के लिए, जैसे कि मैंने अली बाबा के ऊपर आपको बताया था, आपने चले जाना रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन पर। इधर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये देखें कुछ लोगों ने RFQ लगाए हुए हैं, जैसे ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके लोगों ने 1000 पीस का, 5000 पीस की क्वेरी जो है वो ऐड की है। अभी सप्लायर इनको खुद कांटेक्ट करेंगे, इनको जो है वो किसी को कांटेक्ट करने की नीड नहीं होगी। अगर आपने भी अपना RFQ जो है वो पोस्ट करना है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन पर ये राइट साइड में शो हो रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। मैं अभी चाहता हूँ कि मैं इसका RFQ डालूँ। मैं इधर से ये कॉपी करता हूँ टाइटल इसका, इधर जाकर मैं ये डाल देता हूँ इधर पेस्ट, जो आपने प्रोडक्ट परचेज़ करनी है। क्वांटिटी आप कितनी चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ 300 पीसीज, तो वो आपने डाल देने हैं। डिस्क्रिप्शन में आप स्पेसिफिकेशन में आप डाल दें ये वाला, आपको जो सिंपल मॉडल है वही चाहिए, तो मोस्टली यही आपका सेल होगा, ये डाल दें। पिक्चर्स आप मस्ट डालें उसमें, ताकि आपको कोई इधर उधर की क्वेरीज ना आए, जो आप चीज़ लाइक मांग रहे हैं आपको वही चीज़ मिले। क्योंकि नेबुलाइज़र में भी मल्टीपल नेबुलाइज़र हैं, महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं, ठीक है। तो वो पाकिस्तान की जो है वो बाइंग पावर नहीं है, पाकिस्तानी ऑडियंस की, कस्टमर बेस की। तो आप जो है वो जो एक नॉर्मल सा नेबुलाइज़र है जो कि काम में आ रहा है उसको लेकर चले। कॉन्टैक्ट में आप अपना नंबर भी डाल सकते हैं, नेम भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नंबर डाल दूं तो वो भी ठीक है, अगर नेम भी दे दें तो कोई मसला नहीं है। ईमेल आपका बस लगा हुआ है तो वो बेहतर है। बाकी कोई चीज़ भी ना डालें, व्हाट्सएप डाल लें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। और ये चीज़ें हैं। पीसीज अगर आपने लेने हैं, वो बैग्स लेने हैं 300 बैग्स, या आपने ग्राम्स में चीज़ें लेनी है, या पेयर्स में, या पैक्स में, या लीटर्स में भी लेनी है,
ठीक है। तो वो आप इधर से सिलेक्ट करके आपने अपनी क्वेरी सबमिट कर देनी है। विद इन आपको 30 to 40 मिनट्स आपको क्वेरीज़ जो हैं वो रिसीव होना शुरू हो जाएंगी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको चीज़ें फाइंड आउट करने में टाइम नहीं लगेगा। जो सप्लायर्स हैं वो खुद आपको कांटेक्ट करेंगे कि हम जो है इतने का सेल कर रहे हैं, वो इतने का सेल कर रहे हैं। अभी जैसे ये प्रोडक्ट है 7.8 RMB का मिल रहा है, आप अपनी निगोशिएशन स्टार्ट कर सकते हैं 3 RMB से 4 RMB से। अभी आप पूछेंगे कि 3-4 RMB के ऊपर वो हमें क्यों माल देगा, क्योंकि लाइक अभी ये प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट इधर ईवोगो पर ही जो है वो 800-900 सप्लायर सेल कर रहा है। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि कस्टमर हमसे जो है वो जाए ना किसी और सप्लायर के पास, हमसे ही प्रोडक्ट परचेज़ करें। तो उनका फिर भी इस चीज़ में से 3-4 RMB में से भी उनका मार्जिन निकल आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप निगोशिएशन छोटी अमाउंट से स्टार्ट करें। मैंने आपको बता दिया कि जो होलसेल सप्लायर है वो कैसे आपने फाइंड आउट करना है। RFQ प्रोसेस जो है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। प्राइस आपने जो है वो कंपेयर कर लेनी है। अभी जैसे ये 18 दिरहम का 18 RMB का हमें पहले मिला है, फिर हमें मिला है 13.8 RMB का, फिर हमें यही प्रोडक्ट मिला है 7 से 8 RMB का। आपने ये भी देखना है कि अगर कोई बंदा 2 से 3 RMB के ऊपर सेल कर रहा है तो वो मे बी आपको वो क्वालिटी प्रोवाइड ना करे जो कि ये सप्लायर आपको दे रहा है। ये चीज़ भी कीप इन माइंड करनी है कि इधर सारी ट्रेडिंग कंपनीज़ है, मैन्युफैक्चरर कोई भी नहीं है। तो ये जो ट्रेडिंग कंपनीज़ है ये मैन्युफैक्चरर से सामान मंगवा कर इधर खुद रीसेल कर रही होती हैं होलसेल प्राइस पर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने भी अपना मार्जिन रख के आगे सेल करना है। तो अभी सप्लायर के साथ आपने नेगोशिएट कैसे करना है, नीचे आएंगे तो आपको ये शो हो रहा है। इतनी एज इनको हो चुकी है काम करते हुए। इधर से भी आप चैट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, यही इनका ईमेल है, इधर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये इनका एड्रेस है। आप कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके ओपन हो जाएगा कॉन्टैक्ट का फॉर्म। मुझे इधर चाहिए 300 पीसीस, आप ऐड करें, अपना ईमेल ऐड करें और आप सेंड क्वेरी के ऊपर क्लिक कर दें और सप्लायर आपको खुद कांटेक्ट करेगा। अगर आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हो कि मैं डायरेक्ट सप्लायर से कांटेक्ट करूं, चैट विद सप्लायर के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऐसे ऑप्शन शो हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये थोड़ा सा वेट कर लेना है। ये चाइनीज़ में होगा ऑफ कोर्स, तो आपने इंग्लिश में कर लेना है। इंग्लिश में करेंगे तो आपके सामने चीज़ें इंग्लिश में आएंगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इनके साथ पहले भी जो है वो दूसरा चैटिंग की है, लेकिन वो वीडियो असल में रिकॉर्ड नहीं हुई सही तरीके से। ठीक है, तो मैंने इनके साथ चैटिंग और भी की है। लाइक अभी ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन से आपको कौन सा नेबुलाइज़र आपको चाहिए। मैं इधर अगर ये दे दूँ कि मुझे ये वाला नेबुलाइज़र चाहिए तो उसके हिसाब से मुझे ये रेट देगा। ज़ाहिर सी बात है आपने सीधा ही निगोशिएट नहीं करना, आपने सबसे पहले सप्लायर के साथ उसकी जो लाइक इन्फॉर्मेशन है वो आपने पहले वेरीफाई करनी है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन कि वो कंपनी लेजिट है भी या नहीं, या उसमें कोई स्कैम का सीन तो नहीं है। तो वो चीज़ें आपने लाजमी देखनी है इसमें। ठीक है, बाकी एक छोटी सी वीडियो बनाना चाह रहा था, वो हमारी बन गई है। और कोई चीज़ आपको पूछनी हो, कोई चीज़ आपको कोई सर्विस चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में शो किया हुआ है। कोई क्वेरी हो वो भी आप पूछ सकते हैं। कोई सर्विस लेनी हो, एजेंसी अकाउंट चाहिए या प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस चाहिए, स्टोर डिज़ाइनिंग करवानी हो या बिज़नेस सेटअप आपने करवाना हो या मार्केटिंग आपने करवानी हो, हर चीज़ की सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आज की वीडियो में आपको मैंने ये बताना है कि आपने कंपनी की वेरिफिकेशन कैसे करनी है। पिछली वीडियो में बताया था कि सोर्सिंग आपने evugo.com से कैसे करनी है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने कंपनी की वेरिफिकेशन कैसे करनी है कि वो ऑथेंटिक सप्लायर है या नहीं। अगर ऑथेंटिक सप्लायर नहीं है, हमने उससे जो है वो माल नहीं लेना अगर उसकी प्राइसिंग हमें जो है वो एक अच्छी मिल भी रही है तो। ठीक है, और दूसरी बात इसमें कि अगर वेरिफिकेशन आपने देखना अलीबाबा की कैसे करनी है या 1688 की कैसे करनी है, वो वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं जो 3 से 4 पिछले लेक्चर हैं, वो आप लाजमी जाकर देखें। तो ईवोगो पर पहले मैं सबसे पहले सर्च कर लेता हूँ अपना जो भी मेरा प्रोडक्ट था, पोर्टेबल नेबुलाइज़र। जो आपका प्रोडक्ट है वो आपने सर्च कर लेना है। एक ये देखें 18 RMB का मिल रहा है, ये 17 RMB का है, और इसके अलावा एक मिनट ये 15 RMB का मिल रहा है। ये प्राइस निगोशिएबल मैंने बताया था कि आपने इनके साथ क्यों नहीं जाना, हालांकि ये तो निगोशिएबल प्राइस दे रहे हैं। इस चीज़ को आपने देखने के लिए आपने पिछली वीडियो लाजमी देखनी है, उसमें मैंने सारा बताया हुआ है कि क्यों नहीं आपने इनके साथ जाना। ये 10 RMB का है। ठीक है, ये मैंने 4 आपके सामने ओपन कर ली हैं। दूसरा सप्लायर 4 सप्लायर आपके सामने ओपन कर ली हैं। ये साथ में
मैंने RMB टू PKR कन्वर्टर भी कर लिया है। एक RMB हमारे जो है वो दूसरा 40 PKR बनता है ऑलमोस्ट, ठीक है। अभी जैसे ये 18 RMB का दे रहा है, ये हमें दे रहा है 18 RMB का। अगर 1000 से ऊपर पीस लेते हैं तो 15 RMB। ये हमें दे रहा है 15 RMB का। ये भी हमें 10 RMB का दे रहा है। कंपनी वेरिफिकेशन के लिए आपने सबसे पहले नीचे चले जाना है। ये आप देख रहे हैं, अगर आपको चाइनीज़ में शो हो रहा है तो आपने इधर से क्लिक करके ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लेना है, ठीक है। अगर ये चाइनीज़ में हो तो आपने इंग्लिश में कर लेना है। ये नीचे देख लें, ये कंपनी है, ये उसकी मेन प्रोडक्ट्स हैं, ये कॉन्टैक्ट है, ये ईमेल है, ये सारा कुछ है। चैट कैसे करनी है सप्लायर के साथ, निगोशिएशन कैसे करना है, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया, वो लाजमी देखिएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है कंपनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर। ये भी ओपन कर लेते हैं। इसके अलावा ये डोंकी क्या पता नहीं नेम है, ये भी ओपन कर लेते हैं। अभी आपके सामने ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, ये भी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपने अपना लॉगिन कर लेना है। साइन अप कैसे करना वो भी पिछली वीडियो में बताया है, वो लाजमी देखिएगा। लॉगिन कर लेना है अपना, क्योंकि अगर लॉगिन नहीं करेंगे आपको कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो शो नहीं होनी। इधर से ही बताऊंगा कि आपने कैसे इन्फॉर्मेशन कंपनी की वो देखनी है, किसी आउटसाइड सोर्स से आपने नहीं देखनी, इधर से ही आपको दिख जानी है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये प्रोफाइल व्यू के आगे शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चाइनीज़ में सारा हो जाएगा। क्लिक करें इसके ऊपर, ये भी क्लिक करें। इसके अलावा इसके ऊपर भी क्लिक कर दें आप। ये इनकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ गई ओपन हो के। 5 साल इनको हो चुके हैं। ये अगर चाइनीज़ में हो तो आपने इसको कन्वर्ट कर लेना इंग्लिश में। ये आपके सामने आ गया बिज़नेस लाइसेंस एंड अदर सर्टिफिकेट्स, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इधर भी आपने सेम टू सेम ही करना है और आगे भी आपने ऐसा ही करना है, ठीक है। बिज़नेस लाइसेंस आपने इधर से देखना है, पहले चाइनीज़ में कन्वर्ट कर लेना, फिर बिज़नेस लाइसेंस आपको शो होगा। ये कैप्चा आ गया, इसको आप जो है वो फिल कर लें, पहले चाइनीज़ में कर लें ताकि जल्दी से लोड हो जाए। अभी देखें, ये हमारी कंपनी है, ये बेस्ट मेडिकल फैक्ट्री स्टोर, ये कंपनी का नेम है। ये इसकी सारी जो है दूसरा, ये असल में नेम है ग्वांगजू, क्या ही नेम है इसका, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश हुई है 2024 को 11 सितंबर, इतना कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। इसका जो रजिस्टर्ड कैपिटल है वो 1 मिलियन RMB है, 10 लाख RMB। जो ये वाली जो कंपनी है, ठीक है, 10 लाख RMB है। और आगे हम इसको देख लेते हैं, इसका भी 1 मिलियन RMB है, ये 2023 को हुई है। ये भी चाइनीज़ में है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको इंग्लिश में कर लेना है। इसका आ रहा है 1 लाख RMB, ठीक है। तो ये आपने कीप इन माइंड करना है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा ना सर्च ही कर रहा था चीज़ें। ये हमने पिछली वीडियो में प्रोडक्ट निकाला था कि अच्छी इसके ऊपर हमें प्राइस मिल रही है 7.8 RMB। इसकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता हूँ कंपनी की कि हमने इसके साथ क्यों नहीं जाना था। ये वीडियो वेरिफिकेशन की अलग बना रहा हूँ, क्योंकि एक तो टाइम उसमें बहुत ज़्यादा लगना था, चीज़ें जो है वो आपको में भी जो है वो समझ ना आती। इसको भी हम कर लेते हैं। अभी देखें, ये 2006 को हालांकि कंपनी इस्टेब्लिश हुई है 2006 को। इसका रजिस्टर्ड कैपिटल है 10,000 RMB, कोई ज़्यादा नहीं है। ये कुछ 4 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं, ठीक है। और आपने इनके साथ हरगिज़ नहीं जाना, क्योंकि छोटे सप्लायर्स हमेशा या तो स्कैम्स होते हैं या इनके पास इतनी जो है वो कैपेसिटी नहीं होती कि आपको प्रोडक्ट दे सकें। तो ये चीज़ आपने कीप इन माइंड करनी है कि एटलीस्ट उनका 1 लाख RMB रजिस्टर्ड कैपिटल हो, 1 लाख एटलीस्ट। इसके साथ आपने बिल्कुल नहीं जाना। बेशक हमें ये प्राइस हमें 7 RMB कुछ दे रहा है और ये हमें जो है वो 10 RMB दे रहे हैं, आपने इनके साथ जाना है, इसके साथ बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। हालांकि ये 2006 की इस्टेब्लिश है, लेकिन इसका रजिस्टर्ड कैपिटल जो है वो 10,000 RMB है, तो इसका फ़ायदा कोई नहीं है। इसका देखें 1 लाख RMB है, तो हम इसके साथ जा सकते हैं। इसका ये बिज़नेस स्कोप नीचे आ रहा है। इसका आगे देखें बिज़नेस स्कोप, ये भी होलसेल रिटेल कर रहा है। और दूसरा इसका 1 मिलियन RMB है, इसके साथ आप जा सकते हैं, या फिर आप इसके साथ जाएं 1 मिलियन RMB, ठीक है। क्योंकि ये जो सप्लायर होते हैं ये ऑथेंटिक होते हैं, इन्होंने एक अच्छे कैपिटल के साथ स्टार्ट किया होता है, तो जो स्कैम का इशू होता है वो हमें नहीं आता। लेकिन अगर इसके साथ आप जाते हैं आप प्राइस थोड़ी देख कर, तो वो फिर आपको मसले बनेंगे इन फ्यूचर भी। इसीलिए अलग वीडियो बनाई ताकि आपको चीज़ों की समझ आ जाए।
आज मैं 2 सप्लायर्स आपको वो और बता रहा हूँ, लेकिन वो थोड़े से सप्लायर्स हट के हैं एज़ कम्पेयर टू कि अगर आपने छोटा सामान मंगवाना है, थोड़ी क्वांटिटी में मंगवाना है, तो वो फिर आप उनके साथ जा सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले बता दी हैं। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में कोई हैवी मशीनरी मंगवानी है, उसके लिए ये 2 सप्लायर्स हैं। साथ में कंपैरिजन करके दूंगा, साथ में आपको बताऊंगा कि आपने कंपनी की वेरिफिकेशन चाइना की जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उधर से कैसे करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास सप्लायर आता है वो है ग्लोबल सोर्सेज। ठीक है, ग्लोबल सोर्सेज को ओपन कर लेते हैं। इधर से आपको हर टाइप की प्रोडक्ट मिलेगी, लेकिन इधर जो प्राइसिंग है वो अप है, काफ़ी ज़्यादा अप है, जो मैंने आपको पहले सप्लायर्स बताए थे। और साथ में जो दूसरा सप्लायर है वो हमारे पास आता है मेड इन चाइना। ठीक है, मेड इन चाइना मैं साथ में ओपन कर लेता हूँ ईवूगो। ठीक है, ये वाला ईवूगो, ताकि मैं कंपैरिजन आपको दिखा सकूं कि अगर हमें ये प्रोडक्ट इतने की मिल रही है तो ये कितने की मिल रही है। इधर मैं अपना वही विनिंग प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, पोर्टेबल नेबुलाइज़र। इधर भी वही सर्च कर लेते हैं, पोर्टेबल नेबुलाइज़र। और इधर भी वही सर्च कर लेते हैं, पोर्टेबल नेबुलाइज़र। साथ में RMB कन्वर्टर देख लेते हैं, RMB टू PKR। ये 39 का आ रहा है। मैंने आपको दिखाया था आलमोस्ट हमें जो ये प्रोडक्ट है, ये नेबुलाइज़र आलमोस्ट 10-12 का हमें पड़ रहा था। लाइक ये 15 का इधर आ रहा है, ये 13.5 का, ये 13 का। ठीक है, और ये 7.5 का आ रहा है। तो ऑन एवरेज हम इसका 10 RMB लगा लेते हैं। 10 RMB कुछ बनता है 400 PKR आलमोस्ट। ठीक है, इधर ये देखें, आपको FOB प्राइस टर्म मिल रही है और आपको 100 MOQ है, $7.8 का आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, $7.8 का ये हमें मिल रहा है मेड इन चाइना से। इधर से आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इधर प्राइस हाई है। ये 9.5 का मिल रहा है, ये $17 का मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है $4 तक 1.5 से, मिनिमम 200 पीसीस। तो हमारे लिए ये भी ज़्यादा ही दूसरा एक्सपेंसिव है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास ये $12 का मिल रहा है। ये 200 पीसीज आपको मिलेंगे $1.5 से $4 के दरमियान। ऑन एवरेज आपको $2 के मिल जाएंगे, फिर भी हमारी ये कैपेसिटी से ज़्यादा हैं। इधर आपको जो ये चीज़ें हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलनी है, छोटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब अगर हम आते हैं इधर ग्लोबल सोर्सेज पर, तो इधर आप देख लें, इधर $7 से $9 के दरमियान मिल रहा है आपको। और ये मिल रहा है आपको $11 का, यही नेबुलाइज़र। इधर मिल रहा है आपको $10 का, मिनिमम 1000 पीसीज। MOQ उनका देख लें आप, इधर $8 का। इधर हमें मिल रहा है $3 से $4 के दरमियान का। ठीक है, ये $60, ये हमें मिल रहा है आलमोस्ट $2.20 का। तो हमारे लिए ये जो दोनों सप्लायर्स हैं किसी काम के नहीं हैं। जो बंदे छोटी प्रोडक्ट या छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए 3 सप्लायर्स बेस्ट हैं। एक evugo.com, दूसरा alibaba.com, तीसरा आपके पास आ जाता है 1688.com। ठीक है, तो ये 3 सप्लायर्स हैं। अगर आपने छोटी क्वांटिटी में एक अच्छी सोर्सिंग प्राइस के ऊपर आपने प्रोडक्ट उठानी है तो इन तीनों सप्लायर्स के साथ आपने जाना है। अभी ये सप्लायर्स किन लोगों के लिए बेस्ट हैं वो मैं चीज़ बताता हूँ आपको। अगर आप हैवी मशीनरी लाइक कंटेनर्स में जो है वो सामान मंगवाना चाहते हैं, या कटिंग मशीनरी जैसे बाइक्स आप मंगवाना चाहते हैं, कुकवेयर का, या स्टोरेज केजीज़, जो बड़ी मशीनरी है, ट्रैक्टर आप मंगवाना चाहते हैं। ठीक है, ये जो लेज़र मशीन है, चाइना मशीनरी है, CNC मशीन है। ठीक है, ये जो बड़ी जो मशीनरी है वो आप मेड इन चाइना से मंगवा सकते हैं। मेड इन चाइना मोस्टली यूज़ ही इन चीज़ों के लिए होता है जो कि हैवी मशीनरी का काम कर रहे हैं या इनकी सोर्सिंग करना चाहते हैं। ग्लोबल सोर्सेज के ऊपर भी मोस्टली यही काम है। इधर टेक का जो काम है वो थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेड इन चाइना। इधर आपको लाइक जो टेक की चीज़ें हैं, लाइक ये स्कूटी हो गई, या ये दूसरा हार्डवेयर का काम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो गया, ये चीज़ें आपको ज़्यादा ग्लोबल सोर्सेज पर मिल जाएंगी। लेकिन जो 3 सप्लायर्स आपको मैंने बताए हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है।
तो ये सप्लायर अगर आप इनके साथ जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा काम जो है वो आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आप थोड़ा सा बड़े स्केल के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, मेड इन चाइना के साथ चले जाएँ। अभी इनकी कंपनी की जो वेरिफिकेशन है वो आपने कैसे करनी है उसकी तरफ भी जाते हैं। अभी आपको मैंने चीज़ें बता दी हैं कि ये सप्लायर्स आपके लिए स्टार्टिंग में बेहतरीन है, ठीक है। अभी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, इसकी कंपनी की हमने इन्फॉर्मेशन देखनी है। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है, ये इसकी कंपनी है CMI के। इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, इसको कर लेते हैं कन्वर्ट चाइनीज़ में, ठीक है, ताकि हमारे पास चाइनीज़ लैंग्वेज में आ जाए। और किन 2 साइट से आपने जो है इनकी वेरिफिकेशन करनी है, पहले ही आ जाती है इनकी ऑफिशियल साइट gsxt.gov.cn। ये आपने सर्च करना है, विदाउट VPN भी आपका ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको आप जो है वो दूसरा चाइनीज़ में ही रहने दें, वो बेहतर है, क्योंकि उससे जो है रिज़ल्ट हमें अच्छे मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश में। दूसरा है थियानचा, ठीक है, thiancha.com। ये आपको VPN लगाना पड़ेगा, चाइनीज़ VPN, ठीक है। इधर से आप जो है वो अपना VPN जो है वो डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें अपने क्रोम में। urban VPN है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चाइना का VPN लगाएं, फिर आप इसको ओपन करें, कंपनी जो भी आप सर्च करना चाह रहे हैं इधर उसकी इन्फॉर्मेशन डालें, आपके सामने आ जाएगी। लाइक ये कंपनी है, इसको मैं चाइनीज़ में कर लेता हूँ। ये कंपनी, इसको मैंने कॉपी कर ली है, इधर से इधर आता हूँ, इधर मैंने पेस्ट किया इसको और ये मैंने सर्च कर दिया, ठीक है। 1 मिनट, तो इधर से आपने जो है अपनी जो भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन है इधर आप इजीली आकर चेक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ईवुगो की, आप मेड इन चाइना भी देख सकते हैं, आप ग्लोबल सोर्सिंग की किसी कंपनी की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, आप अलीबाबा के सप्लायर्स भी इधर से इजीली देख सकते हैं, ठीक है। आप दूसरा 1688 के सप्लायर्स भी इजीली देख सकते हैं। अभी ये लोड हो रही है, देखते हैं क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आपके सामने 5 से 6 वीडियोस डाल चुका हूँ रेगुलरली, तो आप भी एटलीस्ट इसके ऊपर लाइक करें। अगर समझ आपको आ रही है या कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट कर दें, ठीक है। इधर से सिलेक्ट 3 इमेजेस विद, कैप्चा फिल करें। ये आपका VPN के बगैर ओपन नहीं होना। ये मेरे इशू आ रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी बार ट्राई किया था, कल जब मैं वीडियो रेडी कर रहा था, तो आज मैंने वीडियोस प्रॉपर बनाई, इसलिए ये हमारे पास इशू आ रहा है कि फ्रीक्वेंटली आप काफ़ी ज़्यादा बार ट्राई कर चुके हैं। आपके ये इशू नहीं आने वाला, बेफिक्र रहें, आप इजीली कंपनी की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी वीडियो आज की। 2-3 हमारी वीडियोज़ और रह चुकी हैं, उसके बाद हम इसको जो है दूसरा वाइंड अप करेंगे अपने कोर्स को। जो लोग इस वीडियो के ऊपर न्यू हैं, प्लेलिस्ट मेरी लगी है यूट्यूब पर, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप चीज़ों को देख लें, ठीक है। 1 बाय 1 वीडियो आप जाकर देखें ताकि आपको पता लगे कि आपने ईवुगो से कैसे सोर्सिंग करनी है, अलीबाबा से कैसे करनी है, 1688 से कैसे करनी है और मेड इन चाइना से कैसे करनी है। आज की हमारी वीडियो है प्राइस टर्म पर, लाइक FOB, EXW, CIF या इसके अलावा DDP। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि आपने सप्लायर से सोर्सिंग कैसे करनी है, लाइक ग्लोबल सोर्सेज, इसके अलावा मेड इन चाइना, अलीबाबा, 1688.com। मैंने जीरो से बताया था कि आपने इन सप्लायर के साथ चैट कैसे करनी है, नेगोशिएशन कैसे करनी है, कौन सी प्रोडक्ट आपने कैसे फाइंड आउट करनी है, लाइक विनी प्रोडक्ट आपने कैसे फाइंड करनी है, उसके बाद उसके 5 से 6 सप्लायर कैसे निकालने हैं। उसके लिए आपको लास्ट जो सेशन है 5 से 6 वो आपको देखने पड़ेंगे ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाए, लाइक विनी प्रोडक्ट कैसे निकालनी है। आज की वीडियो हमारी है प्राइस टर्म के अकॉर्डिंगली, लाइक FOB, EXW, CIF, DDP। सबसे पहले आपने अपनी विनी प्रोडक्ट के 5 से 6 ऑथेंटिक सप्लायर निकाल लेने हैं। ऑथेंटिक सप्लायर कैसे निकालने हैं उसके लिए प्रॉपर वीडियोस मैंने बनाई है कि उनकी वेरिफिकेशन आपने कैसे करनी है। सप्लायर निकालने के बाद आपने उनकी प्राइस टर्म देखनी है, लाइक सप्लायर जो है आपको EXW में माल दे रहा है, FOB में दे रहा है, या फिर आपको जो है वो CIF, DDP में दे रहा है। EXW एक्स वर्क्स में मतलब सप्लायर ने जस्ट आपको सामान देना है। आपका जो फ्रेट फॉरवर्डर है जो कि आपने फाइंड आउट करना है, वो नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कैसे निकालना है। आपने उसने वेयर हाउस से सामान उठाना है, चाइनीज सप्लायर के वेयर हाउस से, और आपको जो है वो डिलीवर करना है। सारा काम आपका वो फ्रेट फॉरवर्डर करेगा, ठीक है। ये प्राइस टर्म EXW मोस्टली जो चाइनीज सप्लायर है वो इस प्राइस टर्म में सामान दे रहे होते हैं। इसके बाद दूसरी प्राइस टर्म आती है FOB।
FOB मतलब फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड में ये होता है कि चाइनीज़ सप्लायर आपको ये बोलता है कि आपका जो सामान है मैं अपने जो वेयर हाउस से निकाल कर जो मेरे करीबी पोर्ट होगा, जिधर आपका फ्रेट फॉरवर्डर होगा, उधर मैं सामान आपका पहुंचा दूंगा। उसके बाद कस्टम ड्यूटी क्लियर करना, वो सारा काम आपके फ्रेट फॉरवर्डर का होता है। CIF कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, इसका मतलब ये है कि सप्लायर जो भी आपका जिधर से आपने सोर्स किया प्रोडक्ट, वो आपका सामान अपने वेयर हाउस से लेकर पोर्ट से निकाल कर आपको कराची पोर्ट तक पहुंचा कर देगा। उधर से आपने कस्टम ड्यूटीज खुद क्लियर करवानी है और अपना जो सामान है खुद आपने रिसीव करना है। इसमें मोस्टली चाइनीज सप्लायर जो है वो माल जो है वो नहीं दे रहे होते। आप प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, फिर मे भी सप्लायर आपके साथ इस टर्म पर एग्री हो सकते। इसके बाद चौथी हमारे पास जो कॉमन यूज प्राइस टर्म होती है वो आती है DDP, ड्यूटी डिलीवर्ड पेड। इसमें यह होता है कि सप्लायर जो भी आपने चूज किया है वो सामान अपने वेयर हाउस से उठाएगा, कस्टम ड्यूटीज़ क्लियर करेगा, पोर्ट तक पहुंचाकर उसके बाद जो आपने अपना एड्रेस दिया होगा, जो भी आपका वेयर हाउस का एड्रेस है, उधर आपका सामान वो पहुंचाएगा। इसमें लाइक चांसेस नहीं होते कि सप्लायर एग्री करेगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से निगोशिएशन करें तो सप्लायर एग्री कर भी सकता है। और आपको रिकमेंडेशन भी मेरी यही है कि आप जो है इस सप्लायर के साथ जाएं जो कि DDP प्रोवाइड कर रहा है। बेशक उसकी थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि उसमें वो कस्टम ड्यूटीज़ हर चीज़ जो है वो फ्रेट फॉरवर्डर के जो चार्जेस हैं वो सारे खुद ही पे कर रहा होता है। और इसमें आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट आपने सामान जो है वो बाय कर लेना है। बाकी ये थी प्राइस टर्म जो कि मोस्टली यूज़ हो रही होती है सप्लायर के थ्रू। मोस्टली सप्लायर ESW जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आपने ट्राई करना है कि सप्लायर आपको एटलीस्ट CIF या DDP पर ला कर दे प्राइस टर्म। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि आपने जो है वो दूसरा सोर्सिंग कैसे करनी है, सप्लायर के साथ चैट कैसे करनी है, और जो हमारा जो प्रीवियस सेशन था उसमें बताया था कि आपने जो पेमेंट टर्म्स हैं लाइक EXW, FOB, CIF, DDP, ये चीज़ें क्या होती हैं, आपने कौन सी पेमेंट टर्म के साथ जो है वो जाना है। आज की वीडियो में आपको बताना है कि आपने फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो चाइना से कैसे फाइंड आउट करने हैं, और पाकिस्तान से जो लोकल सोर्सिंग एजेंट हैं वो आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने चले जाना है अलीबाबा पर, क्योंकि इधर से आपको फ्रेट फॉरवर्डर मिलने हैं जो कि चाइना से आपको दूसरा जो है वो सामान ला कर देंगे। ये सारे चाइनीज़ हैं। एक बार इसको इधर साइन अप जो है वो साइन इन कर लेते हैं। इधर आपने लिख देना है फ्रेट फॉरवर्डर चाइना टू पाकिस्तान। ये लिख दें या वैसे अकेला फ्रेट फॉरवर्डर लिख दें, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये देख लें, ये फ्रेट फॉरवर्डर हैं जो कि आपके सामने शो हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने इसी के साथ चले जाना है, वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है प्रॉपर। मैंने बताया कि किन के साथ आपने जाना है। ये फ्रेट फॉरवर्डर है, आपने इनको देख लेना एक बार, ठीक है, विज़िट कर लेना है। 5 से 6 आपने इधर से निकाल लेने हैं, ठीक है। इनके रेट्स आप देख लें। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मैंने पिक्चर ली हुई है फ्रेट फॉरवर्डर की। उसमें यह है कि वो यूरोपियन मार्केट के लिए रेट दे रहा है 1.2 टू 2.4 USD पर केजी। साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए जिसमें पाकिस्तान भी आता है, इसमें 0.75 से 1.8 USD। US के लिए ये 1.1 टू 2 USD। कनाडा के लिए 1.35 टू 1.95 USD पर केजी। मिडल ईस्ट के लिए 2.5 टू 3.5। अफ्रीका के लिए ऐसे ही। ये जो रेट्स मैंने आपको शो करवाए हैं ये आज का रेट है, ठीक है। ये डे टू डे जो है वो चेंज होते हैं, डेली रेट कि आज अगर आपको इधर 0.75 USD मिल रहा है, कल आपको बेशक जो है वो 5 USD मिले, या कल इससे भी कम आपको रेट मिले। और बाकी फ्रेट फॉरवर्डर आपने जो फाइंड कर ली है, उसके साथ जाने से पहले आपने इनसे जो है दूसरा इनकी जो कंपनी की वेरिफिकेशन है वो कर लेनी है कि सप्लायर जो है वो फॉरवर्डर जो है वो ऑथेंटिक है भी या नहीं। उसके लिए प्रीवियस सेशन आप देखें, उसमें मैंने प्रॉपर बताया कि आपने अलीबाबा की जो सप्लायर हैं, फॉरवर्डर हैं, उनकी कंपनी की वेरिफिकेशन कैसे करनी है, वो लेजिट हैं या नहीं। तो वो आप लास्ट सेशन देखें। इधर से आपने जो है वो कांटेक्ट करना है इनके साथ। कांटेक्ट कैसे करना है वो पहले मैं वीडियोस बना चुका हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वो आप जाकर लाजमी देखें। दूसरा सोर्सिंग एजेंट जो है वो आपने पाकिस्तान के लोकल, उसके लिए आपने न्यू टैब ओपन कर लेना है। इधर आपने पीफा की जो वेबसाइट है वो ओपन करनी है। पीफा पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डर्स एसोसिएशन है, इसको आपने ओपन कर लेना है। पहले तो ये होता था कि हम मेंबर्स में जाते थे, हमें इधर सारे फॉरवर्डर की लिस्ट शो हो जाती थी। अभी इधर कोई पासवर्ड वगैरह इन्होंने लगा दिए मेंबर्स के लिए, तो पासवर्ड मुझे भी नहीं आता। इसलिए आपने जाना है सीधा इधर इलेक्शन में, नीचे जाना है लिस्ट ऑफ वोटर्स में, ठीक है।
इधर जाएंगे, ये आपके सामने वोटर्स आ गए हैं जो कि सोर्सिंग एजेंट है। इसमें जो है ये साउथ जोन के लिए है, ये नॉर्थ जोन के लिए। इसको आप ओपन कर लें, ठीक है। तो ये आपके सामने सारे जो फॉरवर्डर शो हो रहे हैं सारे वेरीफाइड हैं, कंपनीज इनकी हैं, वेरीफाइड भी हैं और लेजिट भी हैं। तो आपको स्कैम वगैरह वाला इशू इधर नहीं होने वाला। इसमें देख लें, ये जैसे 4PL सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका रिप्रेजेंटेटिव है। इसके अलावा CNIC, NTN, STN, हर चीज़ इनकी लिखी है। ये सारे कराची के जो है वो दूसरा सोर्सिंग एजेंट है, ठीक है। ये आप देख लें। इसके बाद आप दूसरी ओपन कर लें। मैं अभी फैसलाबाद से हूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंगली फैसलाबाद के देखूँगा। ये कराची के सारे शो हो रहे हैं। आपने अपने सिटी के अकॉर्डिंगली जो भी आपके जो है वो नियर बाई सिटी है, आपने उसके अकॉर्डिंगली वो देख लेनी है, ठीक है। ये दूसरा जो है अभी नॉर्थ जोन है, इसमें आप देख लें लाहौर के ये सारे एजेंट आ रहे हैं। ये एक फैसलाबाद का आ रहा है, ब्लू वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये अशार नदीम है और ये इसका CNIC है। दूसरा भी हम ओपन कर लेते हैं, मे भी हमें इधर ज़्यादा सोर्सिंग एजेंट मिल जाए। ये लाहौर के, ये नीचे जो है वो फैसलाबाद के हमें मिल गए, ठीक है। तो इधर से आपने इनका जो है वो दूसरा कॉन्टैक्ट कर लेना इनसे। बाकी अगर आपको रेट अली बाबा से और इधर से सेम ही मिल रहा है फ्रेट का, लाइक आपने 200 पीस मंगवाए हैं, इधर भी सेम आपको ऑलमोस्ट रेट मिल रहा है, इधर भी सेम मिल रहा है, तो आपने इनके साथ जाना है, क्योंकि ये आपकी और कामों में जो है हेल्प करेंगे। लाइक कस्टम ड्यूटीज़ क्लियर करना, वो सारा काम जो है वो उसमें आपकी ये हेल्प करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात के लोकल बंदे हैं तो आपकी इनके साथ जो कम्युनिकेशन है वो भी अच्छी रहेगी। इनके साथ काम करने से पहले आपने जो है वो मेक श्योर कर लेना, आपने जो है वो इनको विज़िट कर लेना है। लाइक अभी ये जैसे अल्फ़ा मैरीन सर्विसेज हैं, तो आपने इनका जो ऑफिस है विज़िट कर लेना। उससे बेहतर ये होता है कि आपको जो फ्रेट्स की जो इन्फॉर्मेशन है, पहली बात तो आप उनका जो काम है वो जाकर देख सकते हो, इनकी प्रॉपर जो है वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। इसके बाद आप जो है वो रेट वो तो कॉल वगैरह पर भी ले सकते हो, उसका इशू नहीं है। ये थी आज की वीडियो। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आपको बताऊंगा कि आपने कस्टम ड्यूटीज़ जो है उसको कैलकुलेट कैसे करना है। लाइक अगर आप जो है वो स्किन केयर की निश में जा रहे हो, उसमें कोई प्रोडक्ट है, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ कितनी जो है वो लगती हैं। अगर आप जा रहे हो दूसरा होम एंड किचन में, उसके ऊपर कितनी कस्टम ड्यूटीज़ लगती है, या अगर आप फैशन में जा रहे हो उसके ऊपर कितनी कस्टम ड्यूटीज़ लगती हैं। तो मेक श्योर करना है कि आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी कोई सर्विस लेनी हो, लाइक स्टोर डिज़ाइन करवाना हो, एजेंसी अकाउंट आपको वेरीफाइड चाहिए अच्छे रेट पर, या शॉपिफाई पेमेंट्स एक्टिवेट करवानी है, तो आप व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर लें। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि फ्रेट फॉरवर्डर आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं चाइना से और पाकिस्तान से। आज की वीडियो में आपको बताना है कि आपने कस्टम ड्यूटीज़ कैसे अपनी कैलकुलेट करनी है। ज़ाहिर सी बात है, जो आपकी कराची पोर्ट पर जो है वो आपसे कस्टम ड्यूटीज़ आपके सामान के ऊपर चार्ज की जाएगी, वो कितनी बनेगी, उसके लिए हम हिसाब किताब लगाते हैं अपनी तरफ से, मैनुअली हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा आप अपने जो फ्रेट फॉरवर्डर है, जो भी आपका आगे जो है फॉरवर्डिंग एजेंट होगा, उससे भी आप जो है कंसल्टेशन कर सकते हो। कस्टम ड्यूटीज़ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपने सर्च करना है कस्टम वैल्यूएशन रूलिंग, ठीक है। ये आपने सर्च करना है, इसको आप ओपन कर लें। FBR की साइट है। इधर जो भी कस्टम वैल्यूएशन लगती है, रूलिंग लगती है सामान पर, वो सारी इधर शो हो रही होगी। लाइक लेटेक्स रबड़ पर कितनी वैल्यूएशन लगती है, आयरन एंड स्टील जो स्क्रैप है उसके ऊपर कितनी वैल्यूएशन लगती है, मेडिकल आइटम पर कितनी वैल्यूएशन लगती है। इसके अलावा आप माइक्रो सिलिका या जो भी चीज़ें उनके ऊपर कितनी वैल्यूएशन लगती है, ठीक है। तो जो भी ये वैल्यूएशन है, पहले हमने वैल्यूएशन निकालनी है अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसकी। उसके बाद फिर हमने जो है इसकी ड्यूटीज़ कैलकुलेट करके फिर हम एस्टिमेट लगाते हैं कि हमें इतनी ड्यूटी पड़ सकती है। अच्छा जी, लाइक अभी मैं ये मेडिकल आइटम में से किसी चीज़ की वैल्यूएशन निकाल लेता हूँ। उसके बाद हमने उसकी अप्रोक्सीमेट जो कस्टम ड्यूटी है उसको कैलकुलेट करना है। डाउनलोड के ऊपर आपने क्लिक करना है। आई थिंक सो इसकी डायरेक्टरी जो है वो रिमूव हो चुकी है, तो हम कोई और चीज़ इधर से निकाल लेते हैं, ठीक है। लाइक मैं लेडीज़ बैग जो है वो उसको निकाल लेता हूँ। एक मिनट, ये लेडीज़ बैग्स हैं, ठीक है। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इधर से। ये इसके नीचे वैल्यूएशन रूलिंग आ रही है कि अगर आपके पास लेडीज़ हैंड बैग है, शोल्डर बैग है, उसके ऊपर ये वैल्यूएशन लगनी है। अगर लेडीज़ क्लचीज़ हैं, पाउचीज़ हैं या आर्टिफिशियल लेदर के बने हैं, उसके ऊपर ये जो है वो कस्टम ड्यूटी वैल्यूएशन लगनी है, सॉरी। गर्ल्स हैंड बैग्स हैं, क्रॉस बॉडी बैग्स हैं, शोल्डर बैग्स हैं, या आर्टिफिशियल मेड लेदर के बैग्स हैं, उसके ऊपर ये वैल्यूएशन लगनी है पर पीस। लाइक ये चिल्ड्रन बैग्स हैं, उसके ऊपर ये वैल्यूएशन लगनी है। अभी चिल्ड्रन बैग की हम वैल्यूएशन निकाल लेते हैं।
लाइक चिल्ड्रन बैग्स और द लाइक मेड ऑफ आर्टिफिशियल लेदर टेक्सटाइल मटेरियल। ये हमें जो पर पीस पड़ रहा है कि अगर हम चिल्ड्रन बैग लेते हैं, वो वैसे भी सस्ते होते हैं, तो ऑलमोस्ट हमें जो वैल्यूएशन उसकी पड़ रही है, हमें पर पीस जो वो पड़ रहा है $0.5, लाइक $0.5 का पड़ रहा है। तो ये इसका जो है वो PCT कोड है। हमने न्यू टैब में अभी हमने कैलकुलेशन इसकी करनी है क्लियरेंस डाटा की, ठीक है। उसके लिए हमने सर्च करना है VBOK, ठीक है, vbok.gov.pk। इधर हमने पहले क्लियरेंस डाटा अपना चेक करना है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, ठीक है, कि क्लियरेंस जो हुई है पास्ट में लोगों ने सामान मंगवाया उनको कितनी वैल्यूएशन में सामान पड़ा है, ठीक है। लाइक इधर से अभी हम निकाल लेते हैं ये 4202.2100, इसका हम निकाल लेते हैं इधर से VBOK का कोड 4202.2200। ये सर्च के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये आपके सामने सारे जो है वो दूसरा रिसेंट में जो लोगों ने बाय किए हैं, ये जो मंगवाए हैं सामान, वो सारी आपके सामने डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। ये यूज्ड हैंड बैग्स हैं, उसके ऊपर वैल्यूएशन 0.9 लगी है। सूट केस के ऊपर, ये पाउचेज़ के ऊपर $1.5 की लगी है। ये UAE से मंगवाया है, ये UK से मंगवाया है, क्योंकि जो यूज़ सामान होता है UAE, UK, बेल्जियम इधर से आता है। चाइना से हमेशा आपको जो है वो मोस्टली जो न्यू सामान है उधर वही तैयार होता है, तो वो जो है वो उधर से वही हमें सामान ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। लाइक ये गर्ल हैंड बैग है, उसके ऊपर वैल्यूएशन लगी है पर पीस इसको $1.47 का पड़ा है, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ देखना होता है कि लोग जो है वो कितने में सामान मंगवा रहे हैं अपना। लाइक अभी ये €0.82 का पड़ा है यूज़ मिक्स हैंड बैग। ये नेदरलैंड से मंगवाया किसी ने, ये साउथ कोरिया से मंगवाया है। इसके ऊपर 0.94 का जो है वो दूसरा वैल्यूएशन पड़ा है। 200 kg जो है उसका वेट है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो अगर आपने क्लियरेंस डाटा देखना है कि पास्ट में जो क्लियरेंस हुई है उसके ऊपर वैल्यूएशन कैसे पड़ी है, तो वो आप इधर से जो है वो वही बॉक्स पर आकर आप इधर से क्लियरेंस डाटा के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अभी हमने अपनी ड्यूटी कैलकुलेटर जो है वो उधर से अपनी कस्टम ड्यूटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है 00.1500, ठीक है। ये वही लेदर की साथ में कंपोजिशन जो है वो शो कर रहे हैं। तो अगर हम इधर वैल्यूएशन लगाते हैं 0.5 के जो है हमें पीस पड़ रहा है, इधर से हम अपनी क्वांटिटी लगाते हैं। लाइक हम जो है वो 500 पीस हम मंगवा रहे हैं, ठीक है। 0.5 की हमें वैल्यूएशन पड़ रही है कि हमें एक जो पीस है वो 0.5 का पड़ रहा है। तो इधर हमें जो इंपोर्ट वैल्यू पड़नी है वो हमें मिलेगी 71,649, ठीक है, इंपोर्ट वैल्यू। अब ये हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो शो हो रही हैं, इसमें देख लें कि साथ में इंश्योरेंस 1% जो है वो भी पड़ रहा है, ठीक है। जो USD का रेट हमें पड़ा है एक्सचेंज रेट वो 280 है। इसके ऊपर आपने प्लस पर क्लिक करना है, आपके सामने ये सारी कस्टम ड्यूटी लगी है वो शो हो रही है। अगर आप जितना भी 500 पीस मंगवाते हैं $0.5 के हिसाब से, तो उसके ऊपर आपने ये सारी ड्यूटीज़ पे करनी है, ठीक है। जिसमें कस्टम ड्यूटी आपको पड़ी है 20%, सेल टैक्स आपको 25% पड़ा है, रेगुलेटरी ड्यूटी आपको पड़ी है 20%, उसके बाद इनकम टैक्स आपको पड़ा है 12%, और एडिशनल जो कस्टम ड्यूटी है 4% वो पड़ के आपकी टोटल कस्टम ड्यूटी पड़ी है 72,792। ये अप्रोक्सीमेट अमाउंट होती है, इससे ऊपर भी हो सकती है, इससे जो है वो कम भी हो सकती है। ये सिर्फ हम अपने जो है वो यकीन दिलाने के लिए, याद के लिए कि हमें अप्रोक्सीमेट ड्यूटी इतनी पड़ सकती है हमारे सामान के ऊपर। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करनी है तो आपने सीधा इधर आना है, इसके ऊपर क्लिक करना है VBOK की साइट के ऊपर। और अगर आपने क्लियरेंस डाटा के जो पास्ट में क्लियरेंस हुई है उसके ऊपर उनको कितनी वैल्यूएशन के ऊपर कितनी ड्यूटी पड़ी है, तो वो आप इधर से क्लियरेंस डाटा में जाकर अपनी जो भी HS कोड है, जिसको PCT कोड भी बोलते हैं, वो आपने ऐड करना है, आपको शो हो जाएंगी। और अगर आपने जो है वो दूसरा आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, लाइक आपकी कोई चीज़ है मेडिकल टाइप की, आपको इधर से वो सर्च करते हैं तो आपको नहीं मिल रहा, तो आपने जो बड़ी कैटेगरी है, लाइक आपका नेबुलाइज़र है, वो आपकी मेडिकल की कैटेगरी में होगा। मैंने 2-3 दिन पहले मेडिकल की जो ये है इसमें देखा था, लेकिन अभी ये आई थिंक सो ये रूलिंग जो है वो उन्होंने फ़िलहाल के लिए जो है वो बंद कर दी है। इसमें शो हो रहा था,
ठीक है, तो ये थी वीडियो आज की। होप से वीडियो आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह 1 से 2 सेशन हमारे रह चुके हैं चाइना सोर्सिंग कोर्स के, उसके बाद हमने अपना ये कोर्स वाइंड अप करना है। मस्ट आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने जो फ्रेंड्स एंड फैमिली उसके साथ भी शेयर करें। अच्छा, लास्ट सेशन हमारा था कि हाउ टू कैलकुलेट कस्टम ड्यूटीज़। आज की वीडियो में आपको बताना है कि आपने पेमेंट का प्रोसेस कैसे क्लियर करना है, क्लियरिंग एजेंट के थ्रू, या आपने खुद कैसे क्लियर करना है। मोस्टली जो पेमेंट प्रोसेस यूज़ होता है उसमें टीटीपी और एलसीपी आते हैं, और सारे आलमोस्ट सप्लायर जो है इसी प्रोसेस को यूज़ करते हैं। टीटीपी मतलब आपने वायर ट्रांसफ़र के थ्रू जो है वो यूज़ करना है, एलसीपी में जो है वो दूसरा लाइन ऑफ क्रेडिट आ जाता है कार्ड के थ्रू। अच्छा, इंपोर्ट के लिए आपको वीबॉक की आईडी भी रिक्वायर होगी। स्टार्टिंग में आपके पास वीबॉक की आईडी नहीं होनी, तो आप जो है वो अपने प्रोसेस को जितना सिंपल रख सकते हैं रखें, और आप क्लियरिंग एजेंट को फाइंड आउट करें। क्लियरिंग एजेंट फाइंड आउट कैसे करना है उसके लिए मैंने पीछे एक मास्टर क्लास बना दी है फ्रेट फॉरवर्डर पर। मोस्टली जो पाकिस्तान में फ्रेट फॉरवर्डर है वो क्लियरेंस की जो सर्विसेज है वो भी साथ में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है वो मास्टर क्लास देखें। उसके बाद जो भी आपके करीबी फ्रेट फॉरवर्डर है उसको आप इन पर्सन विज़िट करें। विज़िट करने के बाद उनके साथ जो है वो कम्युनिकेशन करें। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आपकी एक अच्छी डील क्रैक हो सकती है। और मोस्टली फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो क्लाइंट सस्टेन करने के लिए वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं है कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा चार्ज देंगे, क्योंकि मार्केट में पहले ही बहुत ज़्यादा क्लियरिंग एजेंट मौजूद हैं और इंपोर्ट इतनी ज़्यादा है नहीं। तो इसलिए हर बंदा जो है वो क्लाइंट को सस्टेन करने के लिए, क्लाइंट को पक्का करने के लिए वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसेशन में जो है आपको रेट्स बताता है। तो आप ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो एलसीपी में आप जो है दूसरा कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी छोटी क्वांटिटी है फिर ही आपको मैं एडवाइस दूंगा कि आप कार्ड को यूज़ करें, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी के लिए आपको एक अच्छी खासी अमाउंट पे करनी होती है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्रेडिट कार्ड एक एनुअल जो लिमिट है वो लगा दी है। उसके लिए आपको वायर ट्रांसफ़र ही यूज़ करना पड़ेगा, टीटीपी की सर्विस जो कि आलमोस्ट हर सप्लायर यूज़ कर रहा होता है। तो आप टीटीपी के साथ जा सकते हैं। अगर छोटा मोटा ऑर्डर है, छोटी क्वांटिटी है, थोड़ी क्वांटिटी है, तो फिर आप जो है वो एलसीपी के साथ भी जा सकते हैं। बाकी ये हमारी आज की चाइना सोर्सिंग की लास्ट क्लास है। इसके बाद और कोई क्लास नहीं होगी। जिस बंदे ने ये सारी वीडियोस देखी हैं, आई होप कि उसको कुछ ना कुछ जो है वो नॉलेज मिला होगा सीखने के लिए। बाकी अपने जो रिव्यूज़ हैं, फीडबैक्स हैं, आपने कमेंट में लाजमी ड्रॉप करने हैं। कोई सर्विस चाहिए हो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो मैंने कमेंट सेक्शन में लगाया है, लाजमी उसको विज़िट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।